हेलो बच्चों। हेलो हेलो सर। बच्चों आज जो है हेलो सॉलिड सर। का लेक्चर नंबर 6 हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बात करेंगे डिफेक्ट के बारे में। तो ये बताओ, अभी तक हमने जो भी सॉलिड स्टेट पढ़ा था, कौन से सॉलिड की बात की थी? क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस? क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात की थी। ठीक है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? अरेंजमेंट रेगुलर होता है या इरेगुलर होता है? सर रेगुलर होती है। रेगुलर होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो भी होता है आपका क्या होता है? अरेंजमेंट रेगुलर होता है। अब बताओ, उस रेगुलर अरेंजमेंट में कुछ गड़बड़ी आ जाए, कुछ चेंज हो जाए, तो वो इरेगुलर कुछ शो करेगा पैटर्न। यस सर। तो मतलब वो अब जो पहले पहले जो क्रिस्टलाइन सॉलिड था, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट आ गया ना? यस सर। और उसमें क्या आ गया? डिफेक्ट। एक्चुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, सारे एटम या मॉलिक्यूल्स, आयन जो भी होंगे, उनमें क्या रहता है? वो एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करते हैं और अच्छे से अरेंज रहते हैं। लेकिन डिफेक्ट का मतलब होता है उसके अरेंजमेंट में कोई डिफेक्ट आ जाना। उसके अरेंजमेंट में क्या आ जाना? ये मतलब उसके डिसिप्लिन जो होता है ना, जैसे जैसे मान लो क्लास में तुम सारे बच्चे मतलब बैठे हैं कि हाँ एक रो में, या फिर आपका असेंबली होता होगा, आप लाइन से लगते होगा ना, स्कूल में होता है असेंबली। यस सर। बच्चे एक लाइन से मतलब एक लाइन में लगते हैं, आगे पीछे 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 ऐसे। लेकिन कभी कुछ ऐसा हुआ, मान लो आग लग गया, या फिर बहुत धूप हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो अगर मान लो बहुत धूप है, तो कभी कोई ऐसा होता होगा कि हाँ स्कूल में मतलब स्कूल की बिल्डिंग के बगल में तो हल्का छांव है, तो तुम कोशिश करते हो कि वो छांव की तरफ चले जाना ताकि धूप ना लगे। ऐसा कोई करता है? यस सर। की लाइट में लग जाती हो। तो यानी कि क्या हो गया, वो जो डिफेक्ट है, मतलब जो पहले क्या था, परफेक्टली अरेंजमेंट जो था वो क्या था? परफेक्ट था। उसमें कुछ अब चेंज हो गया, कुछ मतलब कुछ बच्चे इधर उधर हो गए, टेम्परेचर देने की वजह से, हीट देने की वजह से, तो क्या हो गया? वो डिफेक्ट आ गया। क्या आ गया? जैसे आप लोग का ये अरेंजमेंट बिगड़ रहा है, वैसे ही सॉलिड का भी अरेंजमेंट बिगड़ जाएगा। तो डिफेक्ट में हम वही पढ़ेंगे कि कैसे सॉलिड का अरेंजमेंट में चेंज हो रहा है। तो इधर देखना, डिफेक्ट मतलब क्या हो गया? डिसिप्लिन चेंज होना। यस सर। डिसिप्लिन तो क्या होना? चेंज होना। जो सॉलिड के एटम जो होंगे उनके डिसिप्लिन को चेंज होना। ठीक है, इधर देखना। अब ये डिफेक्ट जो होगा, ये क्या है? इधर देखते हैं, इम्परफेक्शन। अरे कुछ ज्यादा ही है लेकिन अब सही है। इम्परफेक्शन बोलते हैं डिसिप्लिन का चेंज होना। ठीक है, इम्परफेक्शन होगा। ठीक है, तो क्या होगा? अरेंजमेंट चेंज होगा। इम्परफेक्शन मतलब अरेंजमेंट चेंज होना, यानी कि डिफेक्ट होना। और ये डिफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, दिस डिफेक्ट क्या होगा? ये हम पॉइंट डिफेक्ट होगा, लाइन डिफेक्ट होगा, प्लेन डिफेक्ट होगा। पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या होगा? कोई किसी पॉइंट पे डिफेक्ट आ जाना। अरे पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? ओनली एट सर्टेन लैटिस पोजीशन, मतलब लैटिस से किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे डिफेक्ट आना। लाइन डिफेक्ट जैसे कि मतलब एक लाइन पे डिफेक्ट आना। प्लेन का मतलब क्या हो गया? सम अदर आयस अलोंग ए लाइन इन ए प्लेन, मतलब एक प्लेन में। ये कुछ खास आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डिफेक्ट का कारण क्या होता है? टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो मान लो धूप बढ़ेगा, तो आप अपने मतलब ये जो असेंबली वाले लाइन है थोड़ा इधर उधर हो गए, तो टेम्परेचर कर सकता है, या कुछ इम्प्योरिटी ऐड करके डिफेक्ट लाया जा सकता है। ठीक है, डिफेक्ट कैसे लाया जा सकता है? मतलब कुछ इम्प्योरिटी को तुम ऐड कर दो, टेम्परेचर कुछ दे दो, उससे डिफेक्ट आएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे क्या? पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। हमारे लिए यही पॉइंट डिफेक्ट ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसी को पढ़ेंगे पूरा। पॉइंट डिफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी क्लास ओवर हो जाएगा। ठीक है, और तुम सोच रहे हो सर पॉइंट डिफेक्ट तो बहुत छोटा है। एक्चुअली देखो, मतलब पॉइंट डिफेक्ट में आपका क्या है, ये तीन तरह के होते हैं। एक होगा स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा इंप्योरिटी, और तीसरा होगा नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। अच्छा, ये सारे डिफेक्ट किसकी वजह से आ रहे हैं? टेम्परेचर की वजह से। तो हम बोल सकते हैं ना, ये जो डिफेक्ट हो रहा है ये थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट है। यस सर। डिफेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर से आ रहे हैं ना, तो याद रखना। सारे चेंजेस थोड़ी ना टेम्परेचर की वजह से हो रहे हैं, कुछ सारे नहीं हो रहे हैं, लेकिन डिफेक्ट जो होंगे ना, उसको अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ रहा है कि क्या डिफेक्ट जो है बेसिकली टेम्परेचर ही करता है। ठीक है, टेम्परेचर ही करता है मेन रूप से, तो थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है।
ठीक है भैया, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड में जो डिफेक्ट आएगा ना, उस डिफेक्ट वो हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कंसीडर करेंगे। चलो तो ये आते हैं पहला स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट देखो तीन तरह के हैं। क्लास है आज इसकी, क्या? सर इसके लास्ट क्लास है ना ये? हाँ लास्ट क्लास आ जाएगी। Stoichiometric कल हम defect, लोग नया चैप्टर स्टार्ट impurity defect, and non-stoichiometric defect. हाँ, तीन तरह के पॉइंट डिफेक्ट हुए, एक हुआ स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा इंप्योरिटी डिफेक्ट और तीसरा नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? अच्छा ये तुम मोल कंसेप्ट पढ़े होगे स्टियोमेट्री के बारे में? पढ़े हो ना मोल कंसेप्ट में? क्या पढ़े? Yes, sir. Stoichiometric. स्टियोमेट्री मतलब अगर मान लो स्टडी को जैसे HCl है, Sir, HCl का stoichiometry वन है. कोएफिशिएंट पढ़ा है HCl में कितना ये हाइड्रोजन है? एक। क्लोरीन में कितना है? एक। HCl अगर है तो क्या होगा? HCl में क्या होगा? एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, तो क्या हो गया? गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग निगम, लेट से ज्वाइन किए हो भाई, तुम तो जल्दी जगते हो, क्या हो गया? सर रिवीजन कर रहा था थोड़ी। अच्छा डिवीजन कर रहे थे। तो देखो HCl जो होता है, HCl में क्या है? एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। और अगर मान लो अगर स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, अगर कुछ डिफेक्ट होगा भी ना तो आगे चल के भी ये हाइड्रोजन और क्लोरीन का रेशियो सेम ही रहेगा, मतलब रेशियो से चेंज नहीं होगा। स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है? इनिशियल जो स्टियोमेट्री होगा वही बाद में होगा, मतलब एटम चेंज नहीं होंगे। अरे समझ में आ रहा है? स्टियोमेट्री में एटम की संख्या चेंज नहीं होगी। नॉन स्टियोमेट्री में क्या होगा? एटम चेंज हो जाएगा, एटम की परसेंटेज फ्रैक्शन ये सब चेंज हो जाएगा। Yes, sir. इम्प्योरिटी में तो कुछ इम्प्योरिटी मतलब बाहर से ऐड करते हैं, ठीक है। तो चलो अब ये स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में थोड़ा देखते हैं डिटेल में। स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट देखो यहाँ पे पहले क्रिस्टल डिफेक्ट कितने तरह के, तो यहाँ पे दिया हुआ भैया, हमने अभी पढ़ा ना स्टियोमेट्रिक, फिर इम्प्योरिटी और नॉन स्टियोमेट्रिक। अब ये स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट भी चार तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट की, एक फ्रेंकल डिफेक्ट और दो और डिफेक्ट होते हैं। कोई बता सकता है? अरे दो और डिफेक्ट होते हैं स्टियोमेट्री में, कोई जानता है? यहाँ पे नहीं मेंशन है। The vacancy defect and interstitial defect. और एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट और एक क्या होगा? इंटरस्टिशियल। Yes, sir, interstitial. आपने पहले पढ़ रखा है क्या मोहम्मद? आप जवाब दे देते हो। Yes, sir, रिवाइज किया था मैंने। अच्छा एक हो देखो ये चार तरह के होंगे स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट, चार तरह के होंगे, एक वैकेंसी, एक इंटरस्टिशियल, एक शॉर्ट की और एक फ्रेंकल डिफेक्ट। अब ये एक्चुअली ये वैकेंसी और इंटरस्टिशियल के बारे में नहीं मेंशन था यहाँ पे, इसलिए मेंशन नहीं किया। मे बी ये जो है ये आयनिक डिफेक्ट की बात कर रहा हूँ। ये लोग जो होते हैं ना वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये नॉन आयनिक डिफेक्ट होते हैं, नॉन आयनिक डिफेक्ट होते हैं। अब ये नॉन आयनिक का मतलब क्या हो गया? मतलब जैसे देखो आयनिक कंपाउंड क्या होता है? NaCl वगैरह। Yes, sir. तो अगर कैटायन एनायन की वजह से डिफेक्ट आएगा ना तो वो डिफेक्ट चला जाएगा ये शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट में। लेकिन एटम की वजह से डिफेक्ट आएगा तो वो चला जाएगा नॉन आयनिक, यानी कि ये वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, मतलब ये नॉन आयनिक डिफेक्ट है। समझना, ये वैकेंसी डिफेक्ट को थोड़ा समझना, बहुत आसान है वैकेंसी डिफेक्ट को समझना, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना, ये स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट है, मतलब इसका स्टियोमेट्री चेंज नहीं होगा। पहले जितना अगर सोडियम रहेगा और पहले जितना क्लोरीन है, बाद में भी उतना ही सोडियम क्लोरीन की रेशियो रहेगी, रेशियो उतना ही रहेगा, मतलब स्टियोमेट्री चेंज नहीं होगा। देखो स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में यहाँ पे भी लिखा हुआ है, दीज आर पॉइंट डिफेक्ट। ये क्या है? पॉइंट डिफेक्ट है दैट डोंट डिस्टर्ब द स्टियोमेट्री। स्टियोमेट्री मतलब समझे ना, कैटायन, ये तुम्हारा कैटायन एनायन का रेशियो चेंज नहीं होगा, ठीक है। Yes, sir. दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। हम बोले थे ना कि इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलेंगे, स्टार्ट में नहीं बोले? Yes, sir. थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलेंगे। बेसिकली ये क्या होगा? ये दो तरह के होंगे, एक होगा वैकेंसी डिफेक्ट और एक होगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये वैकेंसी इंटरस्टिशियल किस बेसिस पे बोल रहा है? नॉन आयनिक, मतलब कोई आयनिक नहीं, कोई कैटायन एनायन का चेंज नहीं हो रहा है। कैटायन एनायन का चेंज हो रहा है, क्या किसका चेंज हो रहा है? एटम वगैरह का चेंज हो रहा है, एटम वगैरह का चेंज हो रहा है, यानी कि वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हो रहा है? ये नॉन आयनिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. इसका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में अरे इंटरस्टिशियल ये दोनों मिलके ना नॉन आयनिक है, दोनों मिलके।
फिर से यहाँ पे स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे उसका अगला दो भाई दे दिया हुआ है। अगला दो भाई कौन था? शॉर्टकी और फ्रेंकल। ये कौन सा डिफेक्ट था? ये आयनिक डिफेक्ट हो जाएगा। ये दोनों कौन सा डिफेक्ट हो जाएंगे? आयनिक डिफेक्ट। आयनिक डिफेक्ट। इसमें भी जो रेशियो होगा कटायन और अनायन का रेशियो चेंज नहीं होगा, क्योंकि नाम ही स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट, मतलब रेशियो, एटम का रेशियो चेंज नहीं होगा, ना कटायन उतना ही अनायन रहेगा। ठीक है। अरे निगम भाई सो गए? चलो अब आगे देखते हैं। अब एक एक करके देखते हैं ये सारे डिफेक्ट। पहला डिफेक्ट क्या था? वैकेंसी डिफेक्ट। देखो वैकेंसी, नाम में ही है वैकेंसी। तो वैकेंसी कब होता है? अगर मान लो तुम क्लास में हो और तुम उठ के क्लास से बाहर चले जाओ, तो क्लास में एक सीट खाली होगा कि नहीं? यस सर। वैकेंसी क्रिएट हुआ। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा? एक एटम अपना जगह छोड़ के बाहर चला गया, एक बच्चा क्लास से बाहर निकल गया। वैकेंसी मतलब क्या होगा? सीट को खाली करो। बहुत आसान है यार। वैकेंसी मतलब क्या हो गया? सीट को खाली करो। एक बच्चा बाहर निकल के चला गया। देखो यहाँ पे, देखो ये गोला रहता, यहाँ गोला रहता, ये देखो ये गोला गायब है ना? यस सर। गायब है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सीट खाली हो गया। सीट खाली हो गया मतलब वैकेंसी हो गया है। तो इस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। बस बात खत्म। अरे आसान है कि नहीं? वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? वेन क्या होगा? सम ऑफ द लैटिस साइट आर वैकेंट, मतलब कोई जगह खाली हो जाए। क्यों खाली हो जाए? क्योंकि वहां पे उसका एटम बाहर निकल के चला गया। ठीक है। और इससे क्या बच्चों को बताओ, ये एटम बाहर निकल के चला गया, मॉलिक्यूल बाहर निकल के चला गया, तो बताओ डेंसिटी पे क्या असर होगा? सर कम हो जाएगी ना? डिक्रीज हो जाएगी। याद रखना, वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होता है? हमेशा डिक्रीज। तुम नहीं बोल रहे हो यार शिवम? डेंसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है। डिक्रीज। हाँ, डेंसिटी कम हो जाएगी। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेंसिटी। डिक्रीज इन डेंसिटी। दिस डिफेक्ट कैन आल्सो डिक्रीज। सब्सटेंस इज हीटेड। देखो हीट करेंगे तो ये डिफेक्ट जनरेट होगा, इसलिए हम इसको थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोलेंगे ना? यस सर। यस सर, टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर की वजह से होगा। ठीक है। अब आता है दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अरे वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है? एक एटम बाहर निकल गया बस। ठीक है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा? एक ऐड हो जाएगा। एक ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा, देखो ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। यस सर। तो देखो क्या होगा? व्हेन सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट, मतलब बाहर से कोई आ जाए। द क्रिस्टल इज सेड टू हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट, अच्छा ये मतलब बाहर से आ रहा है, तो बताओ डेंसिटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? क्या होगा? सब बढ़ जाएगा। डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। डेंसिटी क्या हो जाएगा भैया? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि बाहर से कोई एटम आ गया, पार्टिकल बढ़ गए। अब वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कब आएगा? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एज एक्सप्लेन्ड अबव कैन बी शोन इन नॉन आयनिक सॉलिड। बोले ना ये नॉन आयनिक सॉलिड में हो रहा है, क्योंकि कटायन आयन की बात ही नहीं कर रहे हैं, स्टार्टिंग से बोल रहे हैं। वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किस में आता है? नॉन आयोनिक सॉलिड, मतलब कोई कटायन वगैरह की बात नहीं कर रही है, नॉन आयनिक मतलब एटम का चेंज लेन देन हो रहा है। आयनिक सॉलिड मस्ट ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रेदर देन सिंपल वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। अच्छा देखो ये कह रहा है आयनिक सॉलिड कौन सा डिफेक्ट शो करेगा? फ्रेंकल और शॉर्टकी। आयनिक सॉलिड कौन सा? अरे आयनिक मतलब जो कटायन एनायन देता है वो वैकेंसी और इसको नहीं देगा, मतलब इंटरस्टिशियल और वैकेंसी को नहीं शो करेगा, वो फ्रेंकल और शॉर्टकी शो करेगा। ठीक है। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होगा भैया? बाहर से कोई एटम आके अंदर इंटर कर गया, बाहर से क्लास में एक एक्स्ट्रा, मतलब कोई अलग बैच का बच्चा आके इंटर कर गया, तो एक्स्ट्रा बच्चा आया, तो बताओ डेंसिटी बढ़ गया कि नहीं? डेंसिटी बढ़ गया। ठीक है। तो वो क्या हो गया? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो दो तरह के डिफेक्ट खत्म। तुम लोग आज बहुत कम बोल रहे हो सर। मॉर्निंग का टाइम है कम है ना? क्या? हाँ यार सही है आज तो टाइम। सही है ना? आवाज ही नहीं आ रहा है। सही है सर ऐसा ही। सर अभी मैंने पढ़ा नहीं है। देखो कहाँ चले, कहाँ क्या बोले? कुछ नहीं सर। ये पढ़े नहीं है, तो पढ़ने के बाद जब पूछ रहा हूँ तो ये पूछ रहा हूँ, ये नहीं पता, ये तो कॉमन सेंस पता है। डेंसिटी सर एटम ये वाला तो मैंने बोला था अभी, इनके जो भी आपने सुना नहीं सब सर। तो बोल रहे हैं सर, सुस्ती बोल। नहीं बोलोगे तो फिर क्लास बोरिंग हो जाएगी। और मैं भी फिर आप कहते हो ब्रेक में बोलते ज्यादा क्यों? बच्चे हैं इसलिए थोड़ा शांत नहीं, रहो। देखो जब ज्यादा नहीं बोलने का,
वो क्या होता है जब 100 बच्चे आते हैं ना तब मना करता हूँ, हर चीज का एक लिमिट होता है। सर वैसे भी बोलने वाला चैप्टर नहीं है। बोलने वाला Yes. नहीं है। अच्छा, अरे यार चैप्टर सुनने आसान वाला है। है, इसमें आसान चैप्टर नहीं है यार। इजी फिजिकल केमिस्ट्री का तुम वो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री को उठा के देखो और सब दहशत सर, लगता है। सबसे हार्ड चैप्टर का नाम मत बताओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो सर सही है, केमिकल काइनेटिक्स कौन सा चैप्टर करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स भी, लेकिन ये सॉलिड स्टेट देखो 6 क्लास में निपट भी गया चैप्टर, और कितना इजी। सर मुझे सबसे आसान लगा क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बहुत बड़ा चैप्टर था। Yes. सरफेस पर केमिस्ट्री इजी भी है सर। हाँ, सरफेस तो इससे भी इजी होगा। सर चलो वो अब आगे। 4 लेक्चर में हो जाएगा। सर Sir, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। पढ़ा दीजिए। अरे मेरे पे तुम रखो, हो जाएगा, नहीं होगा तो एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे, ठीक है। सर पढ़ा दो। चलो अब आते हैं। मुझे आप पे भरोसा है सर, 2 लेक्चर में खत्म कर दोगे। नहीं 2 लेक्चर में नहीं खत्म होगा भाई, 6 5 लेक्चर एक्स्ट्रा क्लास। सर 1 सॉरी। घंटे में खत्म कर दें। वो अकेले ही चलो अब आते हैं, पढ़ता है। इधर आते हैं, अब हो गया, बहुत बात हो गई। सर ठीक है? 15 मिनट में खत्म। अब आते हैं भैया। बुक खोल के बंद ही कर दो, चैप्टर खत्म हो जाएगा अरे फिर। पढ़ाने तो पहले सर को बात किया। अरे हो गया, बाद में बात करके। शांत हो जाओ सभी। चलो फ्रैंकल डिफेक्ट, ये किस में ये होगा? देखो अब जो अगले 2 तरह के डिफेक्ट होंगे वो आयनिक सॉलिड में होंगे ना, यानी कि अगला जो 2 डिफेक्ट पढ़ेंगे वो देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था नॉन आयनिक के लिए। आयनिक सॉलिड के 2 डिफेक्ट पढ़ेंगे, वो कौन कौन से हो जाएंगे? एक होगा फ्रैंकल और एक होगा स्कॉटकी और फ्रैंकल। ठीक है, तो अब एक एक करके देखते हैं ये फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। क्या होता है, कोई बता सकता है? सर फोटो एटम ना अपने ठीक है, चलो ये फोटो देख के तुम दिमाग लगा के बताओ क्या हो रहा होगा फ्रैंकल डिफेक्ट। सर एक तो आयन वैकेंसी में टूट सर रहे होंगे। इसमें मेटल्स और हैलोजेंस का वो कुछ हो रहा है। नहीं, इसमें पार्टिकल का वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो Polar अपनी जगह छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में चला गया। पार्टिकल नहीं, इसको कटायन ने अपनी जगह बदल ली। कटायन ने अपनी Atoms. जगह बदल ली। अरे चलो, आयन है ये। डिसलोकेशन होता है ठीक स्मॉलर है, आयन। एटम्स ने अपनी जगह बदल दी। अरे हो कटायन ने गया, अपनी नहीं, जगह बदल आयन लिया। है ये। सही है, सही है। क्या है, स्पेस हो में गया, होगा ना। लड़ लो पगले। चलो कोई नहीं बोलेगा, इससे जब तुम नहीं बोल रहे थे वही ज्यादा अच्छा था। सर तो आप ही बोल रहे थे। आपकी बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली हाँ, ज्यादा ही सीरियस ले। चलो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा कि एक कटायन अपना जगह छोड़ के दूसरा जगह पकड़ना। अच्छा तुम बताओ, ये कटायन वगैरह को हम बोलते थे चॉकलेट, छोटा साइज होता है ना, यस Yes, सर। sir. और छोटा Yes, साइज sir. होता है, और वो हम उसको हम रखते थे यूजुअली वर्ड वगैरह में रखते थे। यस सर। और ये कटायन जगह चेंज कर रहा है, इसका मतलब कटायन का साइज क्या रखना चाहिए? सर छोटा। छोटा सा। छोटा रखना चाहिए। हाँ, तो इस केस में कटायन का साइज बहुत छोटा रखेंगे। क्या रखेंगे? बहुत छोटा, क्योंकि बड़ा रहेगा तो वो कटायन बाहर नहीं जाएगा। ट्रैवल नहीं कर पाएगा फिर। हाँ, क्योंकि देखो एक तो ये अपना जगह छोड़ के, देखो इसके बीच में बहुत कम ही स्पेस है, उसमें ऐड मतलब जाके इंटर कर रहा है। अगर ये मान लो ये एम बहुत बड़ा रहता तो इसके बीच में कैसे आएगा? नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। मतलब देखो में क्या होगा, जो कटायन जो होगा वो अपना जगह छोड़ के कहीं और जाके एडजस्ट कर देगा। कंपल्सर बढ़ जाएगा सर। हाँ, तो देखो ये इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, कटायन अपना जगह छोड़ के किसी और जगह पे जाके इंटर करेगा। अच्छा ये बताओ इसमें डेंसिटी में क्या होगा? सर सेम ही रहेगी डेंसिटी। डेंसिटी सर क्योंकि वो बाहर नहीं गया, बाहर वहाँ से तो कुछ सीम ही आया है। है नहीं, डेंसिटी क्या होगा? लगभग सेम गोली ही रहेगी रहेगा, सर। क्योंकि अंदर का ही एम अंदर ही है, कोई ना बाहर अंदर से ही सब कुछ हो अंदर आ रहा रहा है, है जो ना भी हो रहा है। जा रहा है। ठीक है, चलो तो ये हो गया, डेंसिटी सेम रहेगा। और ये बताओ, चूंकि ये कटायन को क्या रहना चाहिए? छोटा रहना चाहिए ना, तो कटायन का साइज क्या रहना चाहिए? Yes, स्मॉल sir. साइज। स्मॉल। कटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, स्मॉल साइज होना चाहिए। तो बस यही तो था फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या होता है? दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड। हमने पहले ही पढ़ लिया था, ये आयनिक सॉलिड के लिए होगा ना, आयनिक सॉलिड के लिए। आयन, ये क्या कर रहा है? स्मॉलर आयन। देखो ये आयन क्या होना चाहिए? स्मॉलर आयन, क्योंकि यूजुअली क्या होगा? कटायन, यूजुअली स्मॉलर आयन कटायन ही होते हैं। तो कटायन क्या होगा? अपना जगह डिस्प्लेस कर लेगा। डिस्प्लेस कर लेगा मतलब अपना जगह डिसलोकेट कर लिया। कहां से? नॉर्मल साइड से इंटरस्टिशियल साइड में। नॉर्मल साइड क्या था? यहाँ पे था। इंटरस्टिशियल साइड मतलब उसके जो बीच वाले जगह में जाके इंटर कर गया। ठीक है, वहां पे चला गया। इट क्रिएट्स ए वैकेंसी, ये क्या करेगा? एक वैकेंसी क्रिएट किया। तो चूंकि ये क्या करे? वैकेंसी, इट क्रिएट्स ए वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइट। तो देखो वैकेंसी किया ना, कहां किया? अपने ओरिजिनल जगह पे इसने वैकेंसी क्रिएट कर लिया। और इंटरस्टिशियल में क्या किया? चला गया। ऐसे डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। डिसलोकेशन हो गया।
तो फ्रेंकल डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। हाँ भाई, इसको डिसलोकेशन भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि अपना जो कटायन था, जो छोटा था, वो एक जगह से उठ के कहीं और जाके दूसरे लोकेशन पे चला गया। डिसलोकेट हो गया। इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। बताओ, ये सॉलिड का डेंसिटी चेंज नहीं ना करेगा? हाँ भाई, नहीं करेगा सर। नहीं होगी इसमें क्या पड़ा? फ्रेंकल डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंस Ionic substance. इन व्हिच देयर इज ए लार्ज डिफरेंस। ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सर अभी तो आपने कहा था, और एक मिनट मतलब ये फ्रेंकल डिफेक्ट उसमें शो होगा जिसमें क्या होगा? लार्ज डिस्टेंस हो। लार्ज डिफरेंस होगा। डिफरेंस, लार्ज डिफरेंस होगा किसमें? कटायन और आयन में। अनायन के साइज में बहुत ज्यादा अंतर होगा। मतलब कटायन को क्या रहना चाहिए? ये कटायन को बहुत छोटा होना चाहिए बड़ा। as compared to anion। अनायन के कंपेयर में कटायन छोटा रहेगा तो कौन सा डिफेक्ट होगा? फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट। अनायन के कंपेयर में कटायन का साइज बहुत छोटा तो हो गया फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, इसका फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड ड्यू टू ये स्मॉल एग्जांपल याद साइज रखना। अरे विवेक, थोड़ा कम भी बोलना है, ठीक है? देखो ये क्या होगा? फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा? जेडेन, जेडेन का साइज क्या होता है? बहुत छोटा जेडेन। फिर क्या? AgCl, AgBr, AgI। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये स्मॉल साइज ऑफ Zn2+। Zn2+ और Ag+ का साइज क्या है? बहुत छोटा, छोटा है, तो ये फ्रेंकल डिफेक्ट कहेगा। तो देखो हम कैसे पहचानेंगे कि फ्रेंकल डिफेक्ट हुआ? हम ऐसे पहचानेंगे भैया, फ्रेंकल डिफेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? कटायन का साइज छोटा होना चाहिए अनायन के कंपेयर में। और क्या होना चाहिए? वो आयनिक होने चाहिए। सॉलिड आयनिक सॉलिड होने चाहिए। नॉन आयनिक सॉलिड होगा तो फ्रेंकल डिफेक्ट सोचना ही मत। ठीक है, आयनिक नहीं होगा ना सर। क्यों आयनिक सॉलिड होने चाहिए? क्योंकि कटायन ही बाहर निकल रहा है और इंटरस्टिशियल साइड पे जा रहा है। तो भैया कटायन अनायन रहेगा तब तो ये काम होगा। अगर कटायन अनायन रहेगा ही नहीं तो फिर ये होगा ही नहीं। क्या? आयंस ही है यहाँ। आयंस होने चाहिए। तो ये हो गया। ठीक है, ये फ्रेंकल डिफेक्ट। चलो बोलो, समझ में आया? और ये यस ध्यान, सर। यस सर। डेंसिटी सेम रहेगा फ्रेंकल डिफेक्ट में। हो गया, बस इतना ही पढ़ना है। फ्रेंकल डिफेक्ट खत्म। देखो यहाँ पे लिखा जा रहा है, देखो यहाँ पे पहले ए यहाँ पे होगा, बीच में आ गया ना? यस चेंज किया ना? फ्रेंकल डिफेक्ट हुआ ना? हाँ भाई हुआ। फ्रेंकल डिफेक्ट, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज क्रिएटेड व्हेन आयन लीव्स इट्स एप्रोप्रिएट साइड। जब आयन अपना जगह छोड़ के लैटिस के बीच में चला जाए, इंटरस्टिशियल साइड में चल जाए, तो क्या होगा? फ्रेंकल डिफेक्ट होगा। अरे तुम ऐसे ध्यान रखना कि अनायन फ्रेंकल मतलब जो कटायन है ना, जो कटायन है वो कहाँ चला गया? फ्रांस चला गया। फ्रांस मतलब ये जो बीच वाला जगह है ना, इसको हम फ्रांस बोल दे रहे हैं। अरे फ्रांस घूमने चला गया। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिए ना कि फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है? कटायन क्या फ्रांस घूमने चला गया। फ्रांस गया, यानी कि फ्रांस, देखो ये मान लो ये पूरा ये तुम्हारा वर्ल्ड है। तो तुम ऐसा क्या, मतलब इंडिया से तुम निकल के फ्रांस गए। सर फुरफुरी नगर नहीं जाएगा? अरे सुनो, इंडिया से निकल सर इंटरेस्ट में नाम है, आई से नाम रख दो ना, इटली चला गया। क्या? इटली चला गया? नहीं, आई से शुरू है ना इंटेलेक्चुअल स्पेस। फ्रेंकल एफ से मैं कर रहा हूँ ना, एफ, क्योंकि आगे चल को जानते हो दिक्कत क्या होता है? ये शॉर्ट की और फ्रेंकल में बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, कहाँ शॉर्ट की है कहाँ फ्रेंकल है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, एक मतलब तुम अगर इंडिया में रहो या फ्रांस में रहो, तुम हो तो पृथ्वी के ऊपर ही ना, पृथ्वी के ऊपर ही होना हो, किसी और गोले में चले गए। अगर कोई मान लो, अगर तुम इंडिया में हो और कोई पूछे कि बताओ विश्व की जनसंख्या कितनी है पूरी वर्ल्ड के, तो अगर तुम बोल दे रहे हो कि चलो पूरी वर्ल्ड की जनसंख्या x है, x है, अरे x जनसंख्या मान लो 10 बिलियन में, 10 बिलियन बोल रहे हैं, चलो x जनसंख्या अगर मान लो तुम इंडिया से फ्रांस चले गए, तो क्या जनसंख्या कम हो गया है, ज्यादा हो गया? नो सर, जनसंख्या तो सेम है ना। हाँ, तो सेम है। तो याद रखना, फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है? जो कटायन होंगे वो कहाँ चले जाएंगे? वो चले जाएंगे फ्रांस चले जाएंगे, यानी कि बीच में इंटरस्टिशियल साइड में चले जाएंगे। और चूंकि ये कटायन जो है वो इसी पृथ्वी पे है, तो कोई डेंसिटी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन यही बनेगा कि फ्रेंकल डिफेक्ट में कटायन कहाँ जाएगा? बाहर निकल जाएगा कि कुछ और होगा? तो आप बोलोगे इंटरस्टिशियल साइड में जाएगा। क्या डेंसिटी में चेंज होगा? नहीं भाई, डेंसिटी में चेंज होगा। अच्छा ये बताओ, ये भी याद रखना, कटायन का साइज छोटा रखेंगे। ठीक है, देखो जो छोटा रहता है ना, वो आसानी से कहीं ट्रेवल कर सकता है। जैसे एक मान लो चिड़िया छोटा है, कहीं भी जा सकता है। बड़ा इंसान एक हाथी है, वो ज्यादा जल्दी नहीं जा सकता, एनर्जी भी कम लगेगा सर उसमें। आलसी होते हैं ना वो लोग। होता है। ठीक है, सही बात है, सही बात है। चलो, तो देखो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होना चाहिए? चूंकि कटायन का साइज आपने क्या बोला? छोटा। अब बताओ, कटायन का साइज छोटा है
तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा या कम होगा? सर क्या सर, एक बार फिर से रिपीट। अगर कटायन का साइज कम ही होगा। छोटा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर मैं पूछ रहा हूँ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा कि लो होगा? सर हाई सर हाई ज्यादा कम होगा पगले। लो सारे होगा, भी कौन बता रहे हो? कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत कम अंदर होगा, जितने इसका जितने ज्यादा छोटा होगा। अटैच होंगे ना उतने ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना, तो कम अभी ही वो attach होंगे। छोटा इंसान से कम होगा। हाँ कम होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका? लो होगा। क्यों लो होगा? क्योंकि देखो छोटा है, कटायन छोटा है, छोटा साइज है तो सर छोटा बहुत से उसका। आयन कम जुड़ेगा ना। लेकिन वही हमने बताया नहीं, तभी अगर मान लो कटायन का साइज बड़ा रहता था तो ज्यादा आइटम जुड़ते थे, नहीं जुड़ते थे? कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा ज्यादा होगा सर। जुड़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। कटायन का साइज छोटा Yes, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कम। ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ फ्रेंकल डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ज्यादा कि कम? तो आप क्या बोलोगे? कम। लो लो होंगे, लो। ठीक है। और इसके एग्जांपल क्या थे? AgCl थे, ZnH थे, ये सब इसके एग्जांपल। जिंक आयोडाइड। यहाँ पे इसको पढ़ लो भाई, क्या है? अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा? Maintain मेंटेन रहेगा, है तो वही उतना क्योंकि ही। कटायन जो है वो कहीं और नहीं गया, वो इसी पृथ्वी पे है, इसी फ्रांस में गया, इंडिया से फ्रांस में गया, न्यूट्रलिटी सेम है। जो भी करेगा पृथ्वी पे सेम है। करेगा, एक बात याद रहेगी सर। हाँ अरे क्या है? डेंसिटी सेम है, न्यूट्रलिटी सेम है। सर सेम है। उसके बाद में सीन द नंबर। और क्यों ये न्यूट्रलिटी सेम हो गया? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन तो सेम ही है ना। जितना पहले पॉजिटिव था उतना ही पॉजिटिव बाद में है, भाई जगह ही तो चेंज किया है, ठीक है। सिंस पॉजिटिव आयन आर स्मॉल इन साइज, देखो इसमें पॉजिटिव आयन क्या है? स्मॉल इन साइज है। दे यूजुअली लीव देयर पोजीशन। कोई पूछेगा यूजुअली कौन निकलेगा, कौन जगह छोड़ेगा? तो पॉजिटिव आयन ही जगह छोड़ेगा, कटायन और वो कहाँ चला जाएगा? उसके लैटिस में चला जाएगा। और लैटिस को क्या हम बोलेंगे? इंटरस्टिशियल पोजीशन बोलेंगे, ठीक है। और इसको कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे? डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलेंगे। सारे हम पॉइंट पढ़ चुके हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट ये किसमें होगा? ओके सर। कंपाउंड में होगा। और ये क्या होगा? अच्छा ये बताओ, इसका आर रेडियस रेशियो क्या होगा? लो या हाई? सर लो। यही होगा सर। लो होगा। लो। क्यों? क्योंकि हमने लो। पढ़ा था ना, रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय एनायन। रेडियस ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय एनायन। और हम पढ़ ही लिए भाई, कटायन छोटा है तो छोटा है, तो कटायन कटायन कम। होगा तो रेडियस रेशियो छोटा नहीं हो जाएगा? यस Yes, सर, sir. डायमीटर बहुत छोटा होगा सर। कटायन एंड एनायन डिफर मच इन देयर साइज। तो क्या कर रहा है? हमने बोला ना कि भाई कटायन और एनायन का साइज में बहुत ज्यादा अंतर होगा, ठीक है। एंड द आयंस हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर, इसलिए इसका आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा ना, ये भी हमने पढ़ लिया और इसके एग्जांपल भी हमने देख लिया, ठीक है भाई। अब ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट। अब बताओ ये क्या है? एक तरह का डिसलोकेशन डिफेक्ट। एक ही चीज बार बार आ रहा है, डिसलोकेशन डिफेक्ट है। द क्लोजनेस ऑफ लाइक चार्जेस टेंड टू इंक्रीज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। द क्रिस्टल shows फ्रेंकल डिफेक्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू ए स्मॉल एक्सटेंट बाय आयनिक मैकेनिज्म। अब भाई इसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का कंडक्शन हो जाएगा। डेंसिटी क्या रहेगा? लगभग सेम सेम रहेगा। रहेगा। देख लेना तुम ये सब पॉइंट को, ठीक है। चलो अगला आता है हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट। हेलो यशवीर, यशवीर, यशवीर। सर सो गया सर। सो गए। सर बच्चे सो गए। अभी ज्वाइन किया है ठीक है, यशवीर अभी ज्वाइन कर रहा है, ये सोया नहीं है। यशवीर तो उसने तो अभी ज्वाइन किया है। अभी ज्वाइन किया, बोल नहीं रहा। सर ये लेक्चर ज्वाइन करके सो गया होगा। सर नींद में है। नींद में है, नींद में ज्वाइन करके। अच्छा हाँ, तुम लोग ऐसे करते हो, नींद में क्लास चले। गलती क्लिक हो गया होगा सर वो लिंक गलती से टच हो गया होगा तो ज्वाइन हो गई होगी क्लास। हाँ हाँ। अच्छा ये जब बोलेगा तब। यशवीर बोल नहीं रहे? यस सर। सर बोल तो रहा हूँ। अब आया तुम्हारा। सर जी वो तो मैंने सोचा सर आपने बोला है ना कि कोई भी मतलब वो नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले उठा था ना 7:30 बजे। वो मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे पता चल गया कि तुम अभी उठे हो, ठीक है। यस सर। यानी कि यशवीर जो है 8 बजे जगता है। नहीं सर, थर्सडे को मैंने बहुत जल्दी उठने की कोशिश करी और मैं 10 बजे उठा हूँ। हाँ झूठ बोल रहा है सर, मैं इसे जानता हूँ। अच्छा ये बताओ, बच्चा 10 जल्दी उठने की कोशिश कर रहा है, 10 बजे उठ रहा है, पैक लगा के पूरा दिन तो चला ही गया। यशवीर सर जल्दी उठा है फिर भी सर। इतनी जल्दी उठ सर जाता हूँ। अगर वो सोचे ना मुझे जल्दी उठना है तो सर ये बहुत जल्दी है सर, मैं इससे जल्दी नहीं उठ पाता हूँ सर। अच्छा नहीं मैं ये नाश्ता बोल नहीं रहा उठाती जल्दी। मैं बहुत जल्दी उठती हूँ। अरे लेट उठने की कोशिश ना कर। अरे मेरे भी तो सुन लो। सर क्या बस मैं मतलब 12 बजे तक उठ जाता हूँ सर, 12:30 बजे अरे स्कूल पहुंच विवेक, जाता हूँ। सभी सर की सुनो। कुछ बच्चे को म्यूट करेंगे या रिमूव करेंगे। विवेक तुम्हारा नंबर आ रहा है,
रिमूव या मूव ये करने का। ये सब वो बहुत बोल रहा है। बहुत बोल रहा है और शायद पहली बार क्लास भी अटेंड कर रहा है। यस सर। हाँ, क्योंकि अगर रेगुलर रहता तो मैं इसको पहचानता। तो भैया कम बोलो। हाँ तो यशवीर, मैं बोला था रात में खाना वाना खा के सोते हो या फिर कुछ और लगा के सोते हो इतना लेट से? कुछ नहीं सर, सर हाँ? वो रात को 3 बजे सोता हूँ ना, काफी देर 3 बाद। बजे सोते हो? हाँ। तुम तो अरे बोल तो रहे मैं थे तो 2 बजे कल सोती हूँ, फिर भी कल 5 रात बजे को उठ 12 जाती बजे हूँ। सोया था। अच्छा। चलो ठीक है, देखो शॉर्ट की डिफेक्ट में तुम आए हो, तुम आए और तुमको अब सॉफ्ट लगाएंगे। सॉफ्ट लगा। चलो देखो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हो रहा था, इंसान फ्रांस चला जा रहा था, मतलब कटायन फ्रांस चला जा रहा था। और फ्रांस क्या है, वो इसी पृथ्वी पे, मतलब एक इंडिया से फ्रांस गया। चूंकि इंडिया से फ्रांस गया तो ना तो डेंसिटी चेंज हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, उसका कंडक्टिविटी वगैरह भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यस सर। कंडक्टिविटी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वगैरह, मतलब पहले भी न्यूट्रल था, बाद में भी न्यूट्रल। ठीक है, चलो अब यहाँ पे शॉर्ट की डिफेक्ट में देखना। अब ऐसे ये ध्यान रखना, डिफेक्ट जो भी होंगे ना उसमें अल्टीमेटली न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा। क्या मेंटेन रहेगा भैया? न्यूट्रलिटी। मतलब जो चार्ज वगैरह होगा ना वो सेम रहेगा, चाहे तुम कोई भी डिफेक्ट लेके आओ। ठीक है, न्यूट्रलिटी तुम्हारा मेंटेन ही रहेगा, मतलब जितना प्लस उतना माइनस रखना है। क्योंकि तुम सोचो ना, अगर प्लस माइनस चेंज कर दोगे तो सॉलिड या अनस्टेबल कैटेगरी में चला जाएगा। हाँ अरे बोलो। Yes, sir. तो सर न्यूट्रल इनको म्यूट कर दो, क्या हो कमेंट गया? बंद कर दो। क्या हो गया? सर कमेंट बंद कर दो। कमेंट बंद कर दो। ठीक है भाई, सर और कुछ बंद करना है? साइमा भी जगती है 8-10 में, इतने लेट से उठते हो? देखो सारी पोल पट्टी तुम्हारी खुल जा रही है, कितने बजे सोते हो, सर कितने बजे एनोनिमस भी हटा दो। सोने की तो नहीं अरे पता वो तो मैं चलेगी। कोई रिवीजन कर रहा, वरना मैं जल्दी कर लेता। सर जैसे आपने 5 बजे मैसेज किया था ना, मैं जग रहा था उस समय। अरे मैं कैसे गुड मालूम? मॉर्निंग का। सर मैं रिप्लाई कर दिया था तुरंत ही, ये अब मैं उठा हुआ था। चलो सर मैं मैंने भी रिप्लाई नहीं किया था। मैं तो सोया ही 12 बजे। सर एनोनिमस वाला भी मैं हटा तो दो। सोया ही सुबह हूँ। अच्छा, मैं तो सोया ही नहीं हूँ ऐसा बोलो कुछ बच्चे। चलो इधर देखो, तो मैं तो में क्या होगा? सर मैं बोलूंगा नहीं। हाँ तुम मत बोलो, बहुत बढ़िया। देखो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होगा भैया, इक्वल नंबर ऑफ कटायन और एनायन को क्या होगा, चले जाएंगे। इक्वल नंबर ऑफ कटायन और तो एनायन। जितने फिगर देख लो फिर हम बात करेंगे। भी निकलेंगे। देखो यहाँ पे कुछ एम होगा और यहाँ पे कुछ एक्स होगा, दोनों गायब हो गए। यस सर। मतलब देखो जैसे तुम्हारे स्कूल में मान लो तुम 2 फ्रेंड है, तुम भी गायब और अपने दोस्त को भी गायब कर दिए। ठीक है, तो दोनों गायब, तुम गायब, तुम्हारे फ्रेंड गायब। तो बताओ दोनों गायब हो गए तो बताओ इसमें डेंसिटी पे क्या होगा? फिर कम हो जाएगी। डेंसिटी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हो जाएगी। तुम भी सर गायब हुआ, तुम्हारा फ्रेंड भी गायब हुआ। हाँ अरीबा, सर एनोनिमस आ गया। एनोनिमस आ गया। अच्छा भाई, सर आप कुछ बंद करके अच्छा रखो रुक सर। जा, नहीं मैं ना ये एक सेकंड, मैं ना ये पता करता हूँ एक्चुअली। तुम लोग को लगता है वो एनोनिमस, सर ये रिएक्शन बंद कर दो। नहीं रिएक्शन नहीं, ये एक्चुअली हम ट्राई नहीं करते एनोनिमस को फाइंड। एक्चुअली हम लोग जो ये फीचर यूज करते हैं ना, इसमें हम चाहे तो एनोनिमस कौन है वो पता कर लेंगे। रुक जा, हमें तो तुमको मैसेज एनोनिमस से आता है, आज आपको संडे पता है ना? चलेगा ना कि किसने भेजा है। हाँ Yes, sir. आज संडे है ना? सर नाम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। अरे एक सेकंड रुक जाओ, आज संडे है ना, आज मैं पता करके बताता हूँ कौन है वो एनोनिमस। और फिर ओके सर। सही बात है सर। हम कोशिश नहीं करते हैं पता करने की, सारे फीचर है। और आपको पता है क्या सर, ये ना हमारे क्लास के बच्चे हैं सर, वहाँ पे जानबूझ के वो अपना नाम हटा के मैसेज करता है। अरे ठीक है, तो उसके नाम को हाँ। डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है रुक जाओ, आज डिस्क्लोज करते हैं और फिर उसकी खबर लेते हैं। यस सर। मतलब तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं भैया, ये सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। सही चलो, है सर। आज संडे है, आज एनोनिमस तो गया। एनोनिमस को कौन है एनोनिमस। ठीक है इधर आओ। चलो ये शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होगा, कटायन भी गया, अनायन भी गया, तुम भी गए, अपने दोस्त को भी ले गए। तुम भी फेल कर रहे हो, अपने तुम भी नहीं पढ़ रहे हो, अपने दोस्त को भी नहीं पढ़ने दे रहे हो, तुम भी फेल करोगे, तुम्हारा दोस्त भी फेल करेगा। सर ठीक है, आपने ना उल्टा बोल दिया सर, हम मतलब हमारा फ्रेंड हमें नहीं पढ़ने देता, हम तो तो वही पढ़ा। हुआ। अरे तो उस फ्रेंड के लिए बोल दिए। तो बताओ इसमें डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। डेंसिटी कम हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी कम हो जाएगा। और बताओ इसमें कटायन और अनायन सेम अमाउंट में गायब हुआ। ये ठीक है, सर कटायन और Yes, अनायन sir. सेम अमाउंट में गायब हुआ।
तो बताओ इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा? सर सेम है। सेम रहेगा। तो बस हो गया शॉर्टकट इफेक्ट खत्म। यही तो था शॉर्टकट इफेक्ट, कितना आसान था। सर क्लास खत्म फिर? अरे शॉर्टकट खत्म हुआ पगले, ओके सर। रुक जाओ। इट इज बेसिकली ये वैकेंसी डिफेक्ट होगा कि नहीं? वैकेंसी डिफेक्ट होगा ना। देखो तुम भी गए अपने फ्रेंड को भी ले गए, ठीक है, और कहाँ ले गए तुम अपने फ्रेंड को? कहीं मतलब ये पृथ्वी पे ही नहीं, घूमने। बाहर ले गए, ठीक है, क्योंकि देखो डेंसिटी कम हो जा रहा है। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या था, तुम इंडिया से फ्रांस में गए थे, डेंसिटी सेम था, अपने ही घर की बात थी। लेकिन अब तुम फ्रांस नहीं जा रहे हो, कहाँ चले गए? दूसरे गोला में। हाँ, में तुम कहा कि चलो दूर किसी जहाँ अगले, से सर पीछे आया था। ठीक है, किसी अन्य गोले पे चलते हैं। तो क्या तारों के शहर में। हाँ, तारों के शहर में, यस, चांद के पार चलते हैं, ठीक है। तो तुम चले गए अपने दोस्त के साथ चांद के पार, यानी कि वैकेंसी क्रिएट हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गया ना। तो इट इज बेसिकली ए वैकेंसी डिफेक्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। बताओ इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा, इसलिए क्या होगा, नंबर ऑफ मिसिंग कटायन और एनायन सेम रहेगा ना, यस सर। ठीक है। और फिर क्या, लाइक सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट आल्सो डिक्रीजेस द डेंसिटी। हाँ भाई, ये डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा ना। अरे बोलो। उसके बाद क्या प्लानिंग कर रहे हैं क्या सर जी? कुछ Q&A में क्या प्लानिंग हो रही है इनकी? किसकी प्लानिंग? सर टेस्ट को देखो, टेस्ट टेस्ट पे। का लिंक आगे साथ मिलकर देते हैं। हाँ तो Yes, sir. टेस्ट अभी मत दो, 5 मिनट मतलब 10-15 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा। टेस्ट 12 बजे तक तुम रात को दे सकते हो। नहीं सर, बच्चे कह रहे साथ मिलकर देते हैं। सर आप देते हैं ना, आप भी देंगे हाँ, हमारे सर, साथ। सब सर साथ आप मिलकर लीव हो दे जाना, रहे हैं। बाकी हम सब एक साथ दे अरे लेंगे। तुम लोग पढ़ाने दोगे, सुन लो, टॉपिक कंप्लीट करके खत्म करेंगे, यानी कि अगर 10 भी बच सकता है। अब तुम देख लो भाई, भाई शांत हो जाओ। शांत हो थोड़ा ही बाकी है। जाओ, ठीक है। सर स्पीड तेज कर दीजिए अपनी। हाँ, देयर इज वन शॉर्टकट डिफेक्ट। ये हटाओ, ये सब करो। शॉर्टकट डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंस। हाँ भाई, शॉर्टकट डिफेक्ट आयनिक सब्सटेंस के लिए होगा, क्यों? कटायन भी जा रहा है, एनायन भी जा रहा है। इन विच कटायन एंड एनायन आर एटम्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइज। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बोल रहा है कि शॉर्टकट डिफेक्ट में जो होगा ना, वो कटायन का जो साइज होगा ना, साइज, ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया हुआ क्वेश्चन है। कटायन का साइज और एनायन का साइज लगभग सेम होगा। याद करो, फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या था, कटायन बहुत छोटा था, बोले ना छोटा रहेगा तो वो एक छोटा पंछी है, वो कहीं उड़ के जा सकता है, मतलब, ठीक है। तो कटायन क्या था, छोटा होता था। यहाँ पे अब तुम बताओ, तुम अगर दूर, जैसे तुम बोल रहे हो कि तुम कहाँ जाने की, एक बच्चा बोला था ना कि चांद के पार, ऐसा कोई बोला था ना, सर बोला तो था। हाँ, तारों के पार। अब बताओ, तुम तारों के पार छोटे बच्चे के साथ जाओगे कि अपने ही बराबर के मतलब बच्चे के साथ? मतलब तुम्हारा फ्रेंड कैसा रहता है, तुम जितना सर अपने ही बराबर वाले बच्चे के साथ जाएंगे। अपने ही बराबर के, मतलब ना छोटा ना बड़ा। यानी कि बताओ, तुम किसी और गोले पे, तो तुम्हारा जो फ्रेंड होगा तुम्हारे ही साइज का होगा, मतलब तुम्हारा क्लासमेट होगा यूजुअली, ठीक है। तो बताओ शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या होगा, शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या होगा, कटायन का साइज होगा। अरे भाई आज तुम कुछ ज्यादा बोलो यार, तुमको भी लपेटेंगे। चलो, शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या होगा, जो कटायन का साइज होगा लगभग अनायन का साइज उतना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, CHCl, ये लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था ना CHCl के बारे में। CHCl, अब बताओ CH का साइज भी और क्लोरीन का साइज हमने लास्ट क्लास में बताया था कि लगभग सेम रहता है। तो कोई बताओ CHCl का साइज लगभग सेम है, तो ये कौन सा डिफेक्ट शो करेगा, ये शॉर्टकी करेगा या फ्रेंकल करेगा? शॉर्टकी, ठीक है। और इसको कैसे याद रखना, शॉर्टकी, एस से शॉर्टकी और एस से तुम कहाँ जा रहे हो, सन, मतलब वॉइस ब्रेक हो गई सर। तारों के पार स्टार लिख देते हैं। चलो चांद पे नहीं भेजते हैं, जल जाओगे। कहाँ भेज देते हैं, स्टार। शॉर्टकी में तुम कहाँ जा रहे हो, स्टार, तारों के पार, तारों के पार, तारों पे जा रहे हो, ठीक है। और किसके साथ, अपने क्लासमेट के साथ जा रहे हो, अपने क्लासमेट के साथ जा रहे हो। इट मींस तुम दोनों का साइज लगभग सेम है, यानी कटायन का जो साइज है वही अनायन का साइज होगा शॉर्टकी में। अब बताओ, तुम चले गए, इस पृथ्वी को छोड़ दिए, पृथ्वी का बोझ कम हुआ ना, कुछ पापी लोग निकल लिए, तो डेंसिटी कम हो गया ना, बचा हुआ है सर पर, डेंसिटी कम हुआ। और बताओ, तुम भी गए और तुम अपने दोस्त को भी ले गए, ठीक है, तुम पॉजिटिव, तुम्हारा दोस्त निगेटिव, ठीक है। तो बताओ न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा कि नहीं?
यस सर मेंटेन रहेगा। यस मेंटेन रहेगा सर। सर। तुम जाओगे जितना उतना ही तुम दो फ्रेंड को थोड़ी लेके जाओगे, एक ही फ्रेंड को लेके जाओगे ना, ऐसा थोड़ी होता है कि दो फ्रेंड को लेके जा रहे हैं, सर एक को ले आप जाओगे। खुद ने बैलेंस रह जाएगा। हाँ तो एक मतलब एक बच्चा एक फ्रेंड को लेके जाएगा, ठीक है, तो एक को ले गया, दो को ले जाएगा, चार को लेके जाएगा। इट मीन्स क्या होगा कि जितना कटायन जा रहा है उतना ही अनायन जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, इसमें कटायन जितना गैप होगा उतना ही अनायन भी गैप होगा, ठीक है। इसमें डेंसिटी कम होगा, सबका साइज सेम होगा, ठीक है भाई, बोलो। अरे याद यस सर। याद रहेगा ना। यस सर। अब बताओ इसमें कटायन का साइज बड़ा है, एक और ये बताओ, कटायन का साइज बड़ा है। अच्छा यूजुअली मतलब छोटे बच्चे घर छोड़ के नहीं भागते हैं, बड़े बच्चे भागते हैं। तो कटायन का साइज यहाँ पे बड़ा है। अब बताओ चूंकि कटायन का साइज बड़ा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा की कम? ज्यादा। ज्यादा होगा। याद है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या होगा? ज्यादा। क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे सोच के याद रखोगे ना तो याद रहेगा आसानी से, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, शॉर्ट की और फ्रैंकल में कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस यही तो था, शॉर्ट की खत्म। यही एग्जाम्पल। अब तुम जैसे इसका एक बड़ा कोई साइज लेना, जैसे CSCl हो गया, AgCl हो गया, KCl हो गया, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, NaCl, KCl, CSCl, AgBr, ये एग्जाम्पल भी ध्यान, ठीक है। एक और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला नोट, कि AgBr जो होता है वो दोनों शो करता है, ये फ्रैंकल भी होता है, ये शॉर्ट की भी होता है। मतलब कुछ एक ये AgBr जो है ना, ये ऐसा बच्चा है जो फ्रांस भी घूमने चल जा रहा है और तारों के पार भी चला जा रहा है। कहाँ गया? फ्रांस भी जा रहा है, तारों के पार भी चल रहा है। यानी कि जब फ्रांस जाएगा तो कौन सा डिफेक्ट? फ्रैंकल डिफेक्ट। जब तारों के पार गया, शॉर्ट की डिफेक्ट। यानी कि ये दोनों करेगा, ठीक है भाई। हाँ तुम एक्सेप्शन के तौर पे याद कर लो, जैसे याद कर लो, AgBr दोनों शो करेगा, ठीक है। और बाकी कैसे पता करेगा कौन क्या शो करेगा? अगर कटायन का साइज छोटा है तो वो फ्रैंकल करेगा, कटायन का साइज बड़ा है, कटायन और एनायन का साइज लगभग सेम है, तो वो जाएगा तारों के पार, यानी कि शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है भाई, ठीक है। ओके सर। देखो अब यहाँ पे शॉर्ट की डिफेक्ट है, यहाँ पे देखो, यहाँ का A, यहाँ का जो A है बाहर निकल गया, और देखो यहाँ का A बाहर निकल गया, और यहाँ का B निकल गया। यहाँ का एक जगह का A गया, एक जगह का B गया, बताओ दोनों निकल गए ना? यस निकल के कहाँ चले गए? यस सर। उसके पार गए। धरती का बहुत स्टार के कम। पास सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। क्या हो रही है? वॉइस ब्रेक हो रही है? नो नहीं सर, हो रही। यस सर। अरे सुनो, अबे रीजॉइन कर लो, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। रुक जाओ, मैं ये एक सेकंड मैं अपना भी चेक कर लेता हूँ। अरे किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा, आसान है ना ये डिफेक्ट सबसे ज्यादा Yes, sir. सबसे ज्यादा, ठीक है। डिफेक्ट वाले टॉपिक, डिफेक्ट तो वैसे बच्चों में तुम लोग में भी है ना? यस बहुत बोलते हैं। बहुत ज्यादा। चलो आप देखो ये क्या चलो, है, ठीक है। एक वैकेंसी डिफेक्ट है। देखो शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में लिखा हुआ है, वैकेंसी डिफेक्ट है ना? हाँ भाई वो है वैकेंसी। शॉर्ट की डिफेक्ट अपीयर जनरली इन आयनिक कंपाउंड जिसका रेडियस क्या हो, जिसका रेडियस रेशियो बहुत ज्यादा अंतर ना हो, इज नॉट फार बिलो यूनिटी, मतलब लगभग सेम हो, सेम रहना चाहिए ना। शॉर्ट की डिफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए? रेडियस रेशियो लगभग सेम होना चाहिए। याद है ना वहां पे फ्रैंकल में क्या होता था? बहुत छोटा हो तभी जाता सर तारों के पास तक जाएंगे। था, बहुत छोटा हो जाता था ना, सर बहुत ठीक है। फ्रैंकल में छोटा और सब फ्रैंकल में छोटा था ना। अब फ्रैंकल में छोटा था, ये कह रहा है शॉर्ट की में लगभग कटायन सेम छोटा था वहाँ। कटायन, अरे कटायन छोटा रहेगा तो रेडियस रेशियो भी तो छोटा हो जाएगा। पगले रेडियस रेशियो क्या था? रेडियस ऑफ Yes, कटायन sir. डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस रेशियो क्या था? रेडियस ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय रेडियस। सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, रेडियस रेशियो वगैरह। तो बताओ सर सब कुछ छोटा छोटा, दिमाग भी छोटा। हाँ छोटे छोटे दिमाग है। चलो अब यहाँ फॉर शॉर्ट की डिफेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? बताओ इसका ज्यादा होगा कि नहीं? ज्यादा होगा सर। ये सर ज्यादा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? ज्यादा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि कटायन बड़ा है, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे दिया, ये सब पढ़ लेना। डेंसिटी बताओ क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा ना। ये सारे पॉइंट तुम पढ़ लेना। चलो यस सर। एग्जाम्पल्स याद करने की कोई ट्रिक विक नहीं है? क्या? इनके एग्जाम्पल्स याद करने की कोई ट्रिक विक अरे नहीं है? एग्जांपल याद करने की ट्रिक यही है कि भैया देख लेना, कटायन छोटा छोटा कटायन है, ठीक है। Just या फिर देखो ऐसे देखना, कटायन एनायन का डिफरेंस देख लेना। अगर कटायन एनायन के कंपेयर में बहुत छोटा है तो तुम बताओ ना, कटायन एनायन के कंपेयर में बहुत छोटा है तो वो मतलब तुम छोटे बच्चों को लेके जाओगे क्या तारों के पास?
नहीं सर। नहीं सर। यशवीर लेके जाएगा छोटे बच्चे को तारे के बराबर लेके जाएंगे। सर क्योंकि वो मैं भी उस वक्त वैसा ही होगा ना। ठीक है, तो ये सर हम खुद ही नहीं जाएंगे। अरे रुक जाओ, शांत हो जाओ। तो लेके जाओगे नहीं तो क्या हो गया, वो कौन सा डिफेक्ट हो गया, वो फ्रेंकल डिफेक्ट हो गया। लेकिन जब कटायन अनायन का साइज लगभग बराबर हो जाए, जैसे CHCl था लगभग बराबर साइज है, और ये कैसे पता चलेगा साइज वगैरह का, तो एक 11th में एक चैप्टर था जिसका नाम था क्या, पीरियोडिक टेबल, उसमें हम लोग को पढ़ना था। और वो कब पढ़ना था पीरियोडिक टेबल, 11th का चैप्टर कब, 11th क्लास 11th में। क्लास में, यस 11th क्लास में पढ़ना था। ठीक है, तो उसको थोड़ा एक बार पढ़ो, आपको पता चलेगा। जो कि पढ़ लिया, जो कि पढ़े नहीं थे 11th में, पढ़े नहीं सर थे। 11th में पढ़ना था, आप कह रहे हो तो अब क्यों पढ़ेंगे? अभी अरे अबे आज थोड़ा तू कुछ ज्यादा पढ़ा बोल है रहा है। 11th में भी। रुक जा। अब देखो ये डिफेक्ट जो था तुम्हारा स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट कंप्लीट हुआ। देखो अब एक बार मैं दिखा लेता हूँ। स्ट्रोंशियम क्लोराइड में मिक्स हुआ है। देखो अब एक बार तुम अब जल्दी से मुझे रिवाइज करा देना, तुम रिवाइज कराना। चलो हमने क्रिस्टल डिफेक्ट में कौन पढ़ा, स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टियोमेट्रिक स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। रिवाइज कौन कराएगा, हैंड रेज करो, मैं जिस एक बच्चा को मैं मौका दूंगा, कौन पूरा बताएगा। चलो सौम्या तुम बताओ। सर हमने स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट में ये पढ़ा था कि इसमें एटम परसेंटेजेस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और मतलब ये पॉइंट इफेक्ट्स होते हैं और जो मतलब कि सॉलिड की स्टियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते। नहीं, और ये एक सेकंड तुम एक पॉइंट करके जाओ। पहला पॉइंट तुम्हारा रॉन्ग था, तुमने बोला एटम के परसेंटेज चेंज होते हैं। क्या बोला आपने? सर एटम की परसेंटेज कांस्टेंट होती है। परसेंटेज कांस्टेंट होते हैं, या फिर हम बोले कि वो उनका जो फ्रैक्शन होगा ना, रेशियो होगा, वो सेम होगा। एटम के किसके, कटायन अनायन का रेशियो वगैरह सेम रहेगा। ठीक है, यस सर, यही तो बोला था सर पहले। इक्वल होता है। हाँ। उसके बाद में ये बताओ शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में। नहीं, पहले तुम वैकेंसी के बारे में बताओ। सर इसमें क्या होता है, आपने एग्जाम्पल से बताया था कि जैसे कोई क्लास से बच्चा चला गया तो सर सीट खाली हो जाती। और तो उसके बाद में वैकेंसी हो गया, उसके बाद में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में बताओ। सर इसमें होता है कि मतलब आपके मतलब इसमें मतलब क्लास से कोई दूसरे बैच का बच्चा आ गया हमारे हाँ, क्लास दूसरे में, बैच के बच्चा आ गया, जैसे ये तो विवेक आ गया। डेंसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। हाँ। उसके बाद में शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या था? सर इसमें हम चांद के पार जाते हैं। किसके साथ जाते हैं? सर अपने ही उम्र के इंसान। अपने घर, हाँ, अपने कटायन साइड। का लगभग सेम रहेगा, क्योंकि Yes. चांद के पार चले गए, इसका मतलब बताओ डेंसिटीज में सर इसमें डेंसिटी कम कम जाएगी। डेंसिटी सर घट जाएगी, कम हो जाती है। डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, न्यूट्रलिटी और सर Relativity भी कम हो जाएगी। रहेगी, यूटिलिटी सेम रहेगी। ठीक है। और फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या था, आप कहाँ जाते थे? सर फ्रांस जाते इटली सर से। इसमें किसी इंटरस्टेलर पृथ्वी स्पेस में जाते थे। पे हो, इसका मतलब त्रिपुरी नगर। डेंसिटी में क्या होगा, कोई चेंज डेंसिटी नहीं होगा। कोई नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिकल देखो अगला जो है, अब न्यूट्रल हमारा जो कौन बचा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट आप पढ़ेंगे, फिर नॉन स्टियोमेट्रिक पढ़ेंगे, और ये तुम्हारा क्लास आज का खत्म हो जाएगा। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होगा, कुछ इम्प्योर बाहर से लाओ, कुछ कचरे को उठा के लाओ, कुछ इम्प्योरिटी होगी। कुछ कचरे को लाओ, कुछ यशवीर को लेके आओ। कोई अदर आयरन आइटम आ जैसे सकता कैडमियम है क्लोराइड की इसमें। जगह स्ट्रोंशियम क्लोराइड आ गया। हाँ, मतलब यशवीर को बाहर से पकड़ के लाओ, कोई अदर कूड़े करकट को लेके आओ क्लास में, तो क्या हो जाएगा, जी। इम्प्योरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आओ इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखते हैं क्या होगा। इफ मोल्टेन NaCl, देखो यहाँ पे तुम एग्जांपल से समझो, पहले एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखो ये NaCl का लैट क्रिस्टल है, देखो NaCl सॉलिड है ना, देखो हर जगह NaCl। लेकिन तुम देख रहे हो क्या कि बाहर से एक यशवीर आ गया है, इम्प्योरिटी SR2+। अब बताओ एक SR आया, तो बताओ दो 2+ आया है, तो बताओ दो Na+ गायब हुए कि नहीं। देखो तो यहाँ पे ये किसका जगह था, यस सर। ये किसका जगह था, Na का जगह था ना, यस सर। ये किसका जगह था, Na का जगह था। अब तुम सोचोगे कि एक यशवीर आया, दो बच्चा भागा, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि यशवीर का साइज क्या है भैया, बहुत बड़ा, ये हेवी वेटेड पहलवान है। तो दो बच्चा आया, एक मान लो एक बच्चा है जो कि जिसका साइज बड़ा है, तो दो को मान लो एक बाइक पे 3 बंदे बैठ सकते हैं, लेकिन एक मोटा बैठ जाए, तो एक मोटा बैठ जाए तो क्या होगा, वो एक मोटा दो पतले बच्चों का जगह ले लेगा। यस सर, इनकी जगह 2 जने आएंगे फिर उस पे। अरे यस, तुम अब है आज तुम्हारा वॉइस यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आज पता नहीं अच्छा लग रहा यार, तुम बोल रहे हो आज कुछ ज्यादा, समझे, और मेरा रिदम हो जा रहा है ब्रेक। ठीक है,
देखो क्लास जब टॉपिक जब कंप्लीट हो जाए ना तब बोला करो, ठीक है भाई, पीछे बोलोगे तो जी सर। सही नहीं लगता। देखो तुमको समझने में भी दिक्कत होगा। SR2+ जो होगा ना, यहाँ पे देखो एक SR2+ आया, चूंकि 2+ चार्ज क्या है भैया 2+, लेकिन Na पे कितना प्लस है, एक ही प्लस। अब बताओ और हमने पहले ही बोला था कोई भी डिफेक्ट करेंगे न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना, न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रखोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे 2+ वाले लोग आए हैं तो ऑब्वियस ही बात है 2 Na+ को जाना होगा, 2 Na+ को जाना होगा कि नहीं? यस सर। वो Na+ जाएगा तो सर। एक SR2+ आएगा, क्योंकि एक गया और ये SR का हमें कोई जरूरत था नहीं, हम तो भैया नमक को लेके बैठे थे, NaCl को लेके बैठे थे। SR2+ आ गया तो फालतू चीज आ गया, यानी कि इंप्योरिटी आ गया, ये इंप्योरिटी आ गया ना, तो ये हो गया इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या हो गया भैया, कुछ और आ गया जो मुझे नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ मोल्टेन NaCl में क्या हो जाए, लिटिल अमाउंट SrCl2 को क्रिस्टलाइज किया गया तो Na+ है वो बाहर जाएगा, SR2+ आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, इट ऑक्युपाइज द साइट ऑफ 1 आयन। देखो एक का जगह ये ले लिया, SR2+ एक का जगह ले लिया और एक का जगह खाली ही छूट जाएगा क्योंकि एक ही आया है ना। मोल्टन अरे मोल्टन, ये मोल्टन क्या होता है, नमक को मोल्टन नहीं जानते हो, फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में ना, मतलब मोल्टन फॉर्म में ले जाना, ठीक है, पिघला देना, ठीक है भैया। चलो, it occupies the site of 1 ion and the other remain vacant। हाँ भाई दूसरा जगह खाली ही रह रहा था। The cationic vacancy thus produced are equal in number। हाँ भाई इक्वल इन नंबर ही था ना। The cationic vacancy thus produced are equal in number to the SR2+ ion। Another similar example इसका ये है। Impurity defect में क्या होगा, कोई जाएगा और उसके अलावा कुछ और आएगा जो कि मुझे नहीं चाहिए था। NaCl क्रिस्टल में SR2+ का कोई काम नहीं था, वो आ गया। क्योंकि एक SR2+ पे 2 चार्ज है तो हमेशा न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना है, इसलिए क्या करना होगा, एक खाली रहेगा, दो नहीं चले जाएंगे, दो जाएंगे और एक आएंगे, यानी कि जो आ रहा है वो मोटा बच्चा है, ठीक है। यहाँ पे भी वही एग्जांपल दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पे भी जगह खाली हो गया, यहाँ पे SR2+ आ गया, ठीक है। तो वही NaCl वाला का एक और फिगर सेम। सिर्फ इसकी डेंसिटी भी ऑलमोस्ट सेम रहेगी क्या? देखो ये यहाँ तुम देख रहे हो जगह खाली रहा है तो डेंसिटी तो घट ही रहा है, लेकिन इसके जो है ना इंप्योरिटी डिफेक्ट हमारे लिए उतने काम के नहीं है। तो बस इस इंप्योरिटी डिफेक्ट में इतना ही पढ़ना है, क्योंकि इंप्योरिटी कुछ भी मतलब उतना आ भी तो गया ना, जैसे अगर एक जगह तो NaCl आ गया तो SR2 उतना ही बड़ा आ भी गया ना। अरे एक ही जगह 2 खाली हो रहा है, एक ही भर रहा है ना, तो एक ही भर रहा है तो कब होगा। तो इंप्योरिटी डिफेक्ट हमारे लिए उतनी काम का नहीं है, उसको इग्नोर करें। ये हमारे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसमें न्यूमेरिकल भी बनेंगे, ठीक है। तो नॉन स्टियोमेट्री डिफेक्ट, इसमें क्या होगा तुम बताओ, नॉन स्टियोमेट्री डिफेक्ट में क्या होगा, सर इसमें रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा। यस, रेशियो चेंज हो जाएगा। देखो स्टियोमेट्री डिफेक्ट में क्या था, रेशियो सेम रहा था, लेकिन यहाँ पे रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन याद रखो रेशियो गड़बड़ होगा लेकिन न्यूट्रलिटी सेम ही रहेगा। किसी भी डिफेक्ट में देखो न्यूट्रलिटी चेंज नहीं हो रहा था, न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना है, क्योंकि न्यूट्रलिटी चेंज कर दोगे तो फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा बहुत ज्यादा। हालांकि अनस्टेबल ऐसे भी हो रहा है, डिफेक्ट आ रहे हैं तो अनस्टेबल ही हो रहा है। तो देखो इसमें क्या होगा, न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा, ठीक है। अब बताओ तुम सोच रहे हो न्यूट्रलिटी मेंटेन रह रहा है, स्टियोमेट्री चेंज हो जा रहा है, ये कैसे हो रहा है सर। अभी देखते हैं। देखो अगर मान लो C है और A है, C फॉर कैटायन और A फॉर एनायन। अगर मान लो कैटायन 100 है और एनायन भी 100 है, तो ये क्या हुआ है, ये स्टियोमेट्री को शो कर रहा है, मतलब जितना कैटायन उतना एनायन है, ठीक है। अगर मान लो AC अगर आपका कोई कंपाउंड है, कोई सॉलिड है AC, तो ये क्या हो रहा है, अगर 100 है 100 तो स्टियोमेट्री मेंटेन किया हो। लेकिन अगर मान लो ये हो जाए 99 और ये हो जाए 100, या हो जाए 100 और यह हो जाए 99, अब बताओ स्टियोमेट्री तो मेंटेन नहीं है। इस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलोगे, नॉन स्टियोमेट्री। नॉन स्टियोमेट्री डिफेक्ट में क्या होगा, कैटायन एनायन का रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये गड़बड़ होगा लेकिन इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी याद रखना सेम रहेगा। तो देख यहाँ पढ़ लो, These type of defect are observed in compound of transition element। ये ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट होते हैं ना,
Yes, sir. अब उसमें ये शुरू होगा। क्यों डिफेक्ट ट्रांजिशन एलिमेंट में क्यों होता, क्यों होगा? कोई पूछे ट्रांजिशन एलिमेंट में नॉन स्टिमेटिक डिफेक्ट क्यों होगा? एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट में इसलिए होगा क्योंकि उसमें जो एलिमेंट होते हैं ना वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अरे पता है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, डी ब्लॉक वेरिएबल ऑक्सीडेशन। Yes. और तो ट्रांजिशन एलिमेंट वाले वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए ये नॉन स्टिमेटिक डिफेक्ट कहाँ होंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। दिस डिफेक्ट अराइज either due to presence of excess metal ion या excess non metal ion। ये देखो ये डिफेक्ट होगा या तो मेटल की संख्या ज्यादा हो जाए या फिर मेटल की संख्या कम हो जाए, तब ये नॉन स्टिमेटिक डिफेक्ट होगा। मेटल की संख्या ज्यादा या कम हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जैसे क्या हो गया, यहाँ पे मेटल यानी कि कटायन क्या होता है? कटायन जनरली मेटल होता है ना, ये मेटल होता है ना। एनायन क्या होगा? नॉन मेटल, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे मेटल की संख्या कम होगी ना, यहाँ मेटल की संख्या ज्यादा है ना कंपेयर में, तो या तो मेटल की संख्या कम होगी या फिर मेटल की संख्या ज्यादा हो जाएगी। संख्या बोल रहे हैं, ठीक है, याद रखना, अमाउंट की बात कर रहे हैं, यानी कि स्टियोमेट्री की बात कर रहे हैं। देखो ये अब दो तरह के डिफेक्ट होंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। क्या लिखा है? द मेटल द डिफेक्ट डिस्कस सो फार डोंट डिस्टर्ब द स्टियोमेट्री। अभी तक हम जो भी डिफेक्ट हम पढ़ रहे थे वो स्टियोमेट्री वगैरह को चेंज नहीं कर रहा था, स्टियोमेट्री वगैरह को चेंज नहीं कर रहा था। जैसे हम क्या पढ़े थे? स्टियोमेट्री डिफेक्ट में हमने पढ़ा था शॉर्टकी डिफेक्ट, और कौन सा पढ़ा था? फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या था? तुम अब यहाँ से उठ के फ्रांस गए, कोई तुम्हारा डिस्टर्ब नहीं हुआ था, अरे रेशियो तो सेम ही था ना, लेकिन जब तुम चांद पे भी जा रहे थे, तारों के पार भी जा रहे थे, तो तुम अपने साथ एक कटायन को भी लेके जा रहे थे। तुम अनायन हो तो तुम कटायन को भी पकड़ के लेके जा रहे थे, अपने फ्रेंड को ले। तुम अनायन हो तो कटायन को लेके जा रहे थे, तुम कटायन हो तो अनायन को लेके जा रहे थे, तो लेके जा रहे थे। तो वहां भी रेशियो सेम रह रहा था, रेशियो सेम रह रहा था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा? रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर क्या है? ये दो तरह के होंगे, मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी। अब मेटल एक्सेस का मतलब क्या होगा? जिससे मेटल ज्यादा हो जाए। मेटल डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? मेटल कम हो जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी। तो मेटल एक्सेस करना है, मेटल को एक्सेस करना है, तो बताओ कैसे मेटल ज्यादा होगा? कटायन और ज्यादा कटायन बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ जाएगा। हम बोले मेटल कैसे कर दे? डिफेक्ट करवा दो। अरे मैंने बोला नॉन स्टियोमेट्री डिफेक्ट में क्या होगा? नॉन स्टियोमेट्री डिफेक्ट में होगा कि भैया स्टियोमेट्री चेंज हो जाए। ये समझ में आएगा, अभी थोड़ी देर में समझ जाएगा। स्टियोमेट्री का फिगर है क्या? नहीं, इसमें शायद फिगर ही नहीं है। हाँ यहाँ पे देखो, देखो देखो यहाँ पे फिगर देखना, यहाँ पे समझ, यहाँ पे देखो एम गैप हो गया कि नहीं? यस सर। भैया एम गायब हो गया, तो बताओ एम गायब हो गया तो, और ये एक्स तो पहले मान लो, पहले क्या था? पहले एम था 100 और एक्स भी था 100, और तुम देख रहे हो कि भैया एक एम गायब हो गया, तो एम की संख्या कम नहीं हो गया? तो अब क्या हो गया? अब इसका रेशियो गड़बड़ नहीं हो गया? हो गया गड़बड़। तो क्या होगा? नॉन स्टिमेट्री। सर एक्स गायब हुआ, सर एक्स सर एम गायब जी ना। अरे कुछ भी गायब हुआ है, चलो एक्स गायब हो गया तो एक्स गायब हो गया, तो एक्स की संख्या कम हो गई ना, नॉन स्टिमेट्री हुआ ना। यस सर। हाँ यहाँ पे एक्स था, एक्स गायब हो गया तो नॉन स्टिमेट्री हुआ ना। हाँ भाई हो गया नॉन स्टिमेट्री डिफेक्ट। तो नॉन स्टिमेट्रिक डिफेक्ट में एक गायब हो जाएगा, जिससे रेशियो में गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मेटल को क्या करना है? हमें मेटल की संख्या ज्यादा करनी है। अब कोई तुमसे पूछे कि मेटल की संख्या बताओ कैसे ज्यादा होगा? सर एनायन कम होंगे तब। हाँ एनायन कम हो जाए, एनायन कम हो जाए। देखो तो क्या हो जाएगा? जैसे अगर मान लो तुम्हें क्लास में टॉप होना है, तो टॉप होने का दो तरीका है। तुम्हारा ये जो है, तुम्हारा जो और बच्चे हैं क्लास में, उनके नंबर कम आ जाए, तभी भी तुम कर दोगे, या फिर तुम अपना नंबर बढ़ा लो। दो तरीका है, या तो तुम उनके मार्क्स कम करो, या फिर अपने मार्क्स इंक्रीज कर लो, ठीक है। यही दो तरीका होता है। तुम कौन सा तरीका अपनाते हो? फ्रेंड के मार्क्स कम करने वाले? सर दूसरा वाला नंबर मतलब ये फ्रेंड को ये कर दो कि भाई क्या पढ़ रहा है यार, फोन पढ़ रहा है तो उसको कॉल कर दे, क्या पढ़ रहा है भाई, चलो ना घूमने। तुम सुबह से उठ के पढ़ लो, और उसके पढ़ने के टाइम चलो क्या यार क्या पढ़ रहा है, पढ़ लिख के क्या होगा, वैसे भी मर रहे हैं, वैसे ही मरना है, वैसे ही फेल कर रहे हैं, वैसे ही फेल करना है। और तुम कोई क्लास में पढ़ता ही नहीं है सर। अच्छा कोई पढ़ता ही नहीं है।
हमारी क्लास ऐसी बैठी रहती है। सर कोई क्लास में नहीं पढ़ता, अच्छा सारे सही के बात सारे है सर, हम मस्ती लोग कर ऐसे रहे घूमते रहते हैं। नहीं तू उसके घर पहुंच गया, तुम उसके घर पहुंच गए और क्या यार क्या पढ़ रहे नहीं हो? ऐसे सर किसी के घर नहीं जाना होता। अच्छा, ऐसे मैं दोस्त मेरे हैं घर घर में, सर ये तो गलत बात है। ऐसे करते हैं। देखो दो तरीका है मेटल को बढ़ाने की संख्या क्या है। मेटल, अगर आपको मेटल का रेशियो बढ़ा देना है एज कम्पेयर टू ये एनायन के कंपेयर में, तो मेटल कैसे बढ़ेगा या मेटल वैसे बढ़ेगा, रेशियो तो बढ़ाना है, एनायन को कम कर दो, एनायन को कम कर दो, या फिर एनायन को क्या करो कम कर दो, या फिर क्या करो कटायन को ऐड कर दो, कटायन कर दो, ठीक है। और मेटल डिफिशियंसी क्या होगा, इसको तो हम पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें न्यूमेरिकल भी आपके जनरेट होंगे, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। अभी तक सारे थ्योरेटिकल थे ना। मेटल डिफिशियंसी में देखो, मेटल में क्या डिफिशियंसी में क्या हो, मेटल की संख्या कम हो जाए, ठीक है। यहाँ पे पहला केस है मेटल को संख्या को बढ़ाना, क्या करना है मेटल की संख्या को बढ़ाना। तो आओ देखते हैं मेटल की संख्या कैसे बढ़ेगी। तो पहला क्या था हमारा, एनायन वैकेंसी, एनायन को कम कर दो भाई, एनायन को क्या कर दो कम, कैसे एनायन को कम कर दे, तो आप इधर देखते हैं, मान लो ये NaCl है, NaCl का Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, फिर Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, बोलो जितना Na उतना Cl है। यस और सर। Na की संख्या क्या है, Na की संख्या अगर तुम कोई पूछे यहाँ पे देख के क्या लग रहा है 4, और Cl माइनस की संख्या क्या है 4, रेशियो मेंटेन है, रेशियो मेंटेन है। अब इसके ऊपर हम क्या पास करा रहे हैं, इसके ऊपर पास कराते रहे हैं। अब यहाँ पे इसके घर पे ये बच्चा मतलब सब कुछ सही चल रहा है। अब इसके घर के पास गया यशवीर, यशवीर लेके जा रहा है Na वेपर, सोडियम का वेपर लेके जा रहा है। अब Na वेपर है तो बताओ, ऑब्वियस सी बात है Na प्लस और क्या दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ये दिया होगा, Na प्लस और ये इलेक्ट्रॉन जनरेट किया होगा। सोडियम का वेपर तुम पास करा रहे हो, ये जो सरफेस है उसके ऊपर तुम सोडियम का वेपर पास करो। अब ये बताओ ये प्लस, ये क्लोरीन माइनस को बोलेगा कि नहीं, अरे अरे आजा आजा चलो चांद के पास, तो बताओ ये और प्लस देखते ये क्लोरीन माइनस बाहर निकल जाएगा कि नहीं, यस ये प्लस देखते ही ये क्लोरीन माइनस बाहर निकला। अब बताओ ये क्लोरीन बाहर गया, अब क्लोरीन बाहर गया तो इसका संख्या 4 से घट के कितना हो गया 3। लेकिन ये क्लोरीन जैसे ही बाहर गया तो बताओ यहाँ पे न्यूट्रलिटी कम हो गया कि नहीं, पहले क्या था +4 था और -4 था, अब लेकिन क्लोरीन माइनस बाहर गया तो बताओ ये माइनस की संख्या 4 से घट के -3 हो गया ना। सर हम वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ला ये देंगे। हुआ वो बाद में आ इलेक्ट्रॉन जाएगा। वापस आ जाएगा, मतलब क्लोरीन जाएगा और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यस सर एनायन वैकेंसी में क्या हुआ, क्लोरीन को बाहर लेके गया, ठीक है, क्लोरीन को बाहर लेके गया और उसके जगह पे क्या हुआ, जैसे मान लो तुम अपने दोस्त को भगा के ले जा रहे हो और तुम पिटे नहीं और घर वाले को पता नहीं चले, तो तुम बेड के नीचे तकिया डाल दिए और ढक दिए, पेरेंट आएंगे तो लगेगा कि ये तो सो रहा है। तो वही काम किया गया, क्लोरीन को निकाल दिया गया और उसके जगह पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ढक के रख दिया गया। हालांकि इलेक्ट्रॉन में मास वास भी तो होगा नहीं, बताओ, फिर भी रख दिया गया यार। अरे बोल समझ में आ रहा है। एनायन वैकेंसी में क्या हो गया, अब बताओ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को तुम रख दिए, न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गया कि नहीं, इस इलेक्ट्रॉन को रखने की वजह से, यानी कि ये -3 नहीं है, फिर से -4 नहीं हो गया, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो +4 -4 न्यूट्रलिटी मेंटेन, बोलो भाई। तो बताओ इस केस में क्या हो गया, पहले तुम्हारा Na+4 था, Cl भी 4 था, लेकिन अब क्या हो गया, Cl 3 हो गया। बताओ ये स्टोमेट्री चेंज हुआ कि नहीं, हो गया स्टोमेट्री चेंज हो गया, यानी कि नॉन स्टोमेट्रिक इफेक्ट हो गया कि नहीं। सर पर बाद में तो -4 हो गया। क्या, बाद में तो सर जब इलेक्ट्रॉन मिला उससे तो -4 हो गया ना क्लोरीन वापस। हाँ तो -4 चार्ज मेंटेन हो गया बट नॉन मेटल तो कम हो गया ना। क्लोरीन का थोड़ी हुआ है। अरे ये देखो, ये केवल इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या रहता है, केवल चार्ज, उसके पास क्या होगा, केवल चार्ज। अरे क्लोरीन थोड़ी आ रहा है भैया, क्लोरीन थोड़ी चार्ज ही मेंटेन हो गया इलेक्ट्रॉन से तो बस। ऐसे समझो, दोस्त चला गया, तकिया मतलब ये जो होता है ना, तकिया वगैरह रख के ढक दिया गया है, तो क्या मतलब बच्चा है क्या घर में, बच्चा तो चला गया फ्रेंड के साथ, यशवीर के साथ घूमने चला गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आया है भाई, ठीक है भाई। हाँ अब बताओ इलेक्ट्रॉन आ गया तो बताओ कंडक्टिविटी इस केस में क्या होगा,
बढ़ जाएगी सर। इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी भाई। अच्छा कंडक्टिविटी बढ़ेगी, पारामैग्नेटिक के बारे में बताओ, पारामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। ये पारामैग्नेटिक शो करेगा कि नहीं बताओ, यस या नो? यस सर, इसमें पारामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हम पढ़ चुके हैं, पारामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ये सब पढ़ चुके हैं। यस अब सर। बताओ ये पारामैग्नेटिक शो कर रहा है, ठीक है, तो बताओ क्या ये कलर वलर भी शो करेगा क्या? यस सर। यस यस सर करेगा। सर, इफेक्ट भी शो करेगा। तो नमक जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। ममता खाना खाने गए थे कि ब्रश करने? नो सर, मैं तो सुन रही हूँ। सुन रहे हो, बोल नहीं रहे हो, पूरा गायब हो गए थे। सर आपने बोला ना कि बहुत बोल रहे हैं सभी, इसलिए अरे शांत हो। सभी में आपका नाम नहीं लिए थे ना, जो ज्यादा बोल ज्यादा सर इकट्ठे सब बोल रहे थे ना, समझ नहीं आ रहा था तो मैं सर मैं तो ब्रश करने चली गई, थोड़ा ब्रश नहीं सर, मैं तो अच्छे से रेडी होके बैठी थी। चलो ठीक है। ओके, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा, पारामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, कलर भी शो करेगा, ठीक है भाई। चलो भाई तो देखो अब आते हैं मेटल, ये अनायनिक वैकेंसी की बात हो गई। अनायनिक वैकेंसी को अब थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में सबसे पहले क्या था, अनायनिक वैकेंसी था ना? यस सर। जी सर। अनायनिक वैकेंसी मतलब क्या हो रहा है, तुम अनायन को कहीं और लेके जा रहे हो और उसके जगह पे इलेक्ट्रॉन डाल दे रहे हो, ठीक है। तो ये कौन शो करेगा जनरली, क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड, अल्काइलिक हैलाइड, NaCl KCl ये लोग शो करेंगे, ठीक है। व्हेन क्रिस्टल ऑफ NaCl आर हीटेड, देखो ये कब होगा, जब NaCl को तुम हीट करोगे एटमॉस्फेयर में, किससे भाई, सोडियम वेपर। हमने बोला ना कि सोडियम वेपर मतलब यशमित सोडियम का वेपर लेके आया और क्लोरीन को लेके चला गया, ठीक है। तो क्या लिया, सोडियम का वेपर लेके आया ना, द सोडियम एटम आर डिपोजिटेड, सोडियम एटम डिपोजिट हो जा रहा था ना क्रिस्टल के सरफेस पे। यस। और क्या हो जाए, और वो Cl माइनस को निकाल लेगा, ठीक है। और क्या करेगा, और NaCl माइनस को निकाल के बाहर क्या कर लेगा, NaCl बन जाएगा बाहर, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, एज ए रिजल्ट इसका क्या होगा, क्या हो जाएगा, नाउ एक्सेस सोडियम हो गया ना, क्यों, क्योंकि क्लोरीन कम हो गया, तो ऑब्वियस बात है एक्सेस सोडियम का। और चूंकि एक्सेस सोडियम हो गया तो मेटल एक्सेस नहीं बोलेंगे, सोडियम ही तो मेटल था, क्लोरीन नॉन मेटल था, तो क्लोरीन गया तो मेटल ज्यादा, ठीक है, तो मेटल एक्सेस हो गया। डायनामिक साइड देखो, ऑक्यूपाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर ले रहा था ना, नहीं साइड को, हाँ भाई कर रहा था। और देखो वो जो साइड ऑक्यूपाई कर रहा है ना, उसको एफ सेंटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एफ सेंटर, याद रखना एफ सेंटर। अभी हम इस पे आते हैं। अब ये चूंकि एफ सेंटर जनरेट हुआ जिसकी वजह से ये कलर शो करेगा, क्या करेगा, कलर शो करेगा, द कलर रिजल्ट। और ये कलर क्यों शो करेगा, तुम पढ़ चुके हो, ये बहुत डिटेल पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे तो रहने ही दे, पता है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी ट्रांजिशन वगैरह देखे थे, ठीक है। तो ये सब पढ़ लेना, वही सब पॉइंट इसमें भी लिखा हुआ है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक, सारे पॉइंट वही लिखे हैं, लॉस हो जाएगा, सोडियम वेपर, येलो कलर, ये सब पढ़ लेना, वही पॉइंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे फिर से देख लेना, यहाँ का क्लोरीन बाहर निकला ना, अरे यहाँ पे X माइनस बाहर निकल गया, चूंकि X माइनस बाहर निकला तो ये 100 से क्या हो गया, 99, 100 से X 99 हो गया, X की संख्या कम हो गई, मेटल की संख्या बढ़ गई, तो बताओ मेटल की संख्या बढ़ी, यानी कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट हुआ, मेटल बढ़ा ना तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट। और ये जो जगह था, मतलब क्लोरीन जो बाहर निकला और उसके जगह पे जो इलेक्ट्रॉन आया ना, उस सेंटर, वो जो सेंटर होगा ना, मतलब जैसे क्लोरीन बाहर चला गया और बेड पे तकिया रख के आपने ढक दिया, तो वो जो जगह है उसको बोलेंगे एफ सेंटर, एफ सेंटर, ठीक है। एफ सेंटर बोलेंगे क्योंकि वहां पे कोई एटम नहीं है, क्या है, बस इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। उस सेंटर पे कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन आ गया तो न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा, हाँ भाई न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगा, क्योंकि क्लोरीन माइनस गया, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा। क्लोरीन माइनस गया है तो इलेक्ट्रॉन भी तो आ गया ना, तो न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा। एग्जाम्पल देखना यहाँ पे, ये पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा, तो ध्यान रखना, पूछा जा भी सकता है। द एक्सेस सोडियम इन NaCl मेक द क्रिस्टल अपीयर येलो, मतलब येलो कलर का हो जाएगा। अरे देखो नमक तो सबको पता है व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे ही मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा ना, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पीला, ठीक है, येलो कलर का हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो पोटेशियम ज्यादा हो जाए, KCl में पोटेशियम ज्यादा हो जाए, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, वायलेट कलर हो जाएगा। और अगर मान लो लिथियम ज्यादा हो जाए LiCl में, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक। तो ये कलर आपको ध्यान रखने होंगे कि NaCl, अगर मान लो NaCl में क्या हो जाएगा, मेटल एक्सेस हो जाए, तो उसका कलर क्या होता है, येलो कलर। अगर KCl में मेटल ज्यादा हो जाए तो वायलेट कलर, और अगर LiCl में मेटल ज्यादा हो जाए तो पिंक कलर। ये कलर आप ध्यान रखना। और ये क्यों हो रहा है कलर, अब ये कलर क्यों हो रहा है, क्योंकि एफ सेंटर यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और आप इलेक्ट्रॉन बढ़ने से कलर कैसे होता है ये पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
अब बताओ जितना ज्यादा एफ सेंटर होगा उतना ज्यादा कलर का इंटेंसिटी हाई होगा कि नहीं? यस सर। जो ये पढ़े थे ना कोऑर्डिनेशन के बारे में, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा डी ट्रांजिशन वगैरह होता था, और याद है ना जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना कलर। तो बताओ एफ सेंटर ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है? एफ सेंटर नहीं तो क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो कलर का इंटेंसिटी ज्यादा। और दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आर फाउंड इन क्रिस्टल विच आर लाइकली टू पोजेस शॉर्टकी डिफेक्ट। ये वैसे क्रिस्टल में शो हो सकते हैं जो कि शॉर्टकी डिफेक्ट करेंगे। शॉर्टकी डिफेक्ट मतलब क्या था? चांद के पास चांद पे जाना। जाते थे ना, और इसमें तो क्या? सिर्फ अनायन आ रहा है। क्या तो शॉर्ट की में तो कटायन और अनायन दोनों जाते थे, और इसमें तो सिर्फ अनायन ही जा रहा है। क्या बोला तुमने? पढ़ा नहीं? ये सीधे थोड़ी बोला कि ये शॉर्टकी डिफेक्ट है। देखो ये क्या बोला, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आर फाउंड इन क्रिस्टल व्हिच आर लाइकली टू पोजेस। मतलब ये कह रहा है कि जो क्रिस्टल शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं ना, वो लोग ये ऐसे कर सकते हैं जनरली। ठीक है, मतलब ये जो शॉर्टकी कौन कर रहा था? जिसका साइज सेम हो रहा था लगभग। ठीक है, उस सेंस में ठीक है सर। उस सेंस में। अरे NaCl शॉर्टकी कर रहा था क्या? ऊपर आके देखो, NaCl शॉर्टकी कर रहा था क्या? आ देखते हैं। नो कर रहा था सर वो तो। कर रहा था। AgCl भी कर रहा था सर। हाँ AgCl भी कर रहा था। शॉर्टकी का एग्जांपल देखो, देख के लास्ट NaCl KCl CaCl नहीं बोले थे? दोनों का साइज लगभग सेम हो रहा था CaCl। यस सर। तो ये शॉर्टकी भी कर रहा है, और ये कौन कर रहा है? क्या कर रहा है? मेटल। अरे मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी तो कर रहा है ना, जिसमें हम क्या होंगे टाइप करें? एनायन को कम करेंगे। हम किसको कम कर रहे थे? एनायन को। ठीक है, अब एनायन को कम कर रहे थे, यानी कि हम एनायन कम कर रहे थे, यानी कि दूसरे बच्चों के मार्क्स कम कर रहे थे। अब सेकंड केस क्या था कि भैया आप दूसरे बच्चों का क्यों मार्क्स कम करना? क्या ये क्या पढ़ाओ ना, खुद पढ़ो ना, दूसरे के मार्क्स कम करने चलते हुए। हाँ, दूसरे को लेके जा रहे घूमने के लिए, खुद पढ़ो। तो अब बताओ मेटल एक्सेस डिफेक्ट अब किसकी वजह से होगा? ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन। एग्जांपल से तुम देखो पहले, मतलब डायग्राम देखो फिर थ्योरी करो। देखो क्या यहाँ पे पहले मान लो मेटल कितना है? काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मेटल की संख्या कितनी थी? 8 थी। और एक्स की संख्या भी कितनी थी? 8 थी। अब कितना हो गया? एक m बढ़ गया ना। अब मेटल की संख्या क्या हो गई? 9। लेकिन एक्स की संख्या बढ़ी नहीं, ये तो 8 ही रहा। यानी कि मेटल एक बढ़ गया। क्योंकि मेटल बढ़ गया तो तुम कहोगे कि सर प्लस चार्ज तो बढ़ गया। अरे प्लस बढ़ गया तो ये एक माइनस इलेक्ट्रॉन भी लेके आ रहा है। इलेक्ट्रॉन भी लेके आएगा तो न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहा, लेकिन मेटल की संख्या बढ़ गई ना। यस सर। क्योंकि मेटल बढ़ गया तो बताओ मेटल एक्सेस डिफेक्ट नहीं कहेंगे? हाँ भाई कहेंगे ना मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्योंकि ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। ठीक है भाई। और क्यों हुआ? क्योंकि आपने कटायन ऐड किया है। किसी को घर से बाहर नहीं ले गए, आप अपने नंबर बढ़ा रहे हो, आप अपने एम की संख्या बढ़ा रहे हो, अपने मार्क्स बढ़ा रहे हो, अपने मेटल बढ़ा रहे हो। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ किसकी वजह से? कटायन के ऐड होने की वजह से। ऐड होने की वजह से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल डिफिशियंसी लिख दिया अगला। क्या होगा? मेटल डिफिशियंसी होगा कि एक्सेस होगा? एक्सेस होगा सर। मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन। एक्स्ट्रा कटायन हो गया। और एक्स्ट्रा कटायन कहाँ जा रहा है? अरे इंटरस्टिशियल साइड में नहीं जा रहा है, जो घर के बीच में जगह है उसी में जा रहा है ना। तो हाँ उसमें जा रहा है। और इसका एग्जांपल क्या है? जिंक ऑक्साइड। ये देख लो ZnO वाला एग्जांपल हो गया। ठीक है, देख लेना। ZnO को हिट करोगे, Zn अंदर इंटर कर जाएगा, अंदर इंटर कर जाएगा, मेटल बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब बताओ बाहर से तुम कुछ ऐड कर रहे हो, और वो ऐड कहाँ हो रहा है? खाली जगह में ऐड हो रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो बताओ जो ऐड हो रहा है उसको खाली जगह में तुमको ऐड करना है, तो उसका साइज छोटा रखना है या बड़ा रखना है? सर छोटा रखेंगे तभी तो ऐड होगा। यानी कि इस केस में कटायन का साइज बताओ छोटा होगा कि नहीं? यस सर। कटायन का साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल। क्या होना चाहिए? स्मॉल। तो याद रखना ये इसमें कटायन का साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए, क्योंकि ये बीच में जा रहा है। और ये देखो पिछला वाला जो केस था उसमें देखो कटायन का साइज से हमें इंक्रीज। अरे कटायन का साइज बड़ा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे तो कटायन से कोई मतलब ही नहीं था, अनायन बाहर जा रहा था ना, अनायन बाहर जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कटायन से मतलब है, यानी कटायन का साइज क्या रखो? छोटा। अच्छा ये बताइए, ये लास्ट वाले में बताओ डेंसिटी कम हुआ कि ज्यादा होगा? लास्ट वाले में ज्यादा सर ज्यादा। सर ये कौन से वाले में जिसमें अरे लास्ट वाला क्लोरीन वाला कम करते हैं या फिर मेटल वाला ज्यादा करते हैं? और डेंसिटी बोलोगे ज्यादा,
सर कम होगा। और क्या है सर भाई? कम होगी डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी कम होगा। क्लोरीन कम को लेके होगी ना, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन वाला ज्यादा। कम होगा तो। अरे तुम जिसको लेके देखो उसका वजन तो उस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ही होगा भाई। तो तुम ज्यादा को ले जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन में कुछ नहीं होता। डेंसिटी क्या होगा? कम। डिक्रीज। डेंसिटी क्या हो जाएगा? उसमें कम हो जाएगा। ठीक है, सर मैंने तो अभी आप जो कोटैन ऐड वाला बता रहे थे मैंने अच्छा तो वो इसमें बता रहे थे। अच्छा इसमें बता रहे थे, तो हाँ इसमें तो हो जाएगा। इसमें बताओ, इसमें डेंसिटी क्या होगा? इसमें बढ़ जाएगा समझ सर। बढ़ेगी ना सर। इसमें बढ़ जाएगी। इसमें बाहर से ऐड हो रहा है ना, तो बढ़ जाएगी डेंसिटी। ठीक है, Yes, sir. चलो अब बताओ कंडक्टिविटी के बारे में बता दो भाई। सर कंडक्टिविटी कम बढ़ेगी होगी ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। सर डिक्रीज हो जाएगी। क्या हुआ? कंडक्टिविटी क्या होगा भाई? डिक्रीज डिक्रीज अरे इंक्रीज इंक्रीज होगी। डिक्रीज। डिक्रीज सर डिक्रीज। यशवीर क्या होगा? बढ़ेगी सर सर। मुझे इंक्रीज लग रही है। हटेगी यशवीर? जैसी इंक्रीज सर लग रही है। बढ़ेगी। अरे अरे कहाँ मतलब ये मतलब अपना दिमाग कहाँ मतलब बेच के आ गया क्या? पगला नहीं इलेक्ट्रॉन सर। यहाँ पे दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन सर बढ़ेगा, बढ़ सर जाएगा। बोल तो रहा हूँ बढ़ बढ़ बढ़ेगी। कैसे घट कैसे जाएगी भाई? सर बढ़ इंक्रीज होगी। अरे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन तुम बढ़ा रहे हो और तुम बोलोगे ये कंडक्टिविटी घट जाएगी, ये कैसे हो जाएगा? ये नहीं हो सर पाएगा। इंक्रीज ही तो बोला मैंने। अरे तुमने बहुत बच्चे डिक्रीज बोल रहे थे। रिकॉर्डिंग चलेगा, जब यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग इंक्रीज देखेंगे बोला है। यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देखेंगे ना तब पता चलेगा यस कौन। सर। ठीक है। चलो यहाँ पे एक बार फिर से हम यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड में थोड़ा समझा दे रहे हैं। मेटल एक्सेस हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? कटायन कैन के ऐड होने से। कटायन के ऐड होने से हो रहा है। कटायन के ऐड होने से हो रहा है। अब चूंकि कटायन को ऐड कर रहे हो तो देखो, मान लो यहाँ पे ये Zn था, मान लो जितना Zn था उतना ही ऑक्सीजन था। Zn2 प्लस ऑक्सीजन 2। सपोज करो Zn और O का रेशियो पहले क्या है, मान लेते 6 और 6 है। Zn और O का रेशियो पहले 6 और 6 है। अब बताओ यहाँ पे तुमको कटायन को ऐड करना है, तो बताओ Zn तुम बढ़ गया यानी कि 7 हो गया और ऑक्सीजन तो O ही रह गया, मतलब O करे ऑक्सीजन तो 6 ही रह गया ना। अब बताओ 6 हो गया। अब तुम सोचोगे कि सर ऑक्सीजन तो कम हो गया, Zn बढ़ गया, अब न्यूट्रलिटी तो खतरे में है। न्यूट्रलिटी खतरे में नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करके क्या होगा? इसका न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। लेकिन देखो रेशियो अब चेंज हो गया कि नहीं? यस रेशियो चेंज हो गया। तो ये स्टोमेट्रिक डिफेक्ट हुआ कि नॉन स्टोमेट्रिक डिफेक्ट हुआ? चेंज हो गया, नॉन स्टोमेट्रिक डिफेक्ट। बस यही था। अब देखो इसमें कंडक्टिविटी क्या होगा? हाँ भाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गया तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब आपसे पूछे कोई पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? सर सर पैरामैग्नेटिक। प्रेजेंट है ना। इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक शो करेगा। ठीक है, अब बताओ ये कलर शो करेगा कि नहीं? ये करेगा। शो करेगा। क्यों नहीं करेगा कलर शो? इलेक्ट्रॉन आ गया, कलर शो कराओ। ठीक है, तो बस यही था मेटल एक्सेस वाला। देख लो मेटल यहाँ समझ में आ गया ना यार। देखो नाउ देयर आर क्या हो गया? एक्सेस जिंक हो गया ना। क्या कर रहा है? जिंक की संख्या बढ़ गई, जिंक की संख्या ये बढ़ गई है। ठीक है, और वो जिंक आ गया इंटरस्टिशियल साइड में गया। ठीक है, जिंक की संख्या बढ़ गई, जिंक की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, मेटल ज्यादा हो गया। मेटल ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि आपने जिंक को ऐड कर दिया। बोलो कोई दिक्कत किसी को? अब आज का लास्ट टॉपिक है जो कि कंप्लीट होगा और ये क्लास। देखो हमने क्या पढ़ लिया? हमने स्टोमेट्रिक डिफेक्ट में पढ़ लिया, नॉन स्टोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस के बारे में पढ़ा। अब होगा दूसरा कि मेटल को कम कर दो, मेटल को डिफिशियंसी कर दो, मतलब मेटल की संख्या घटा दो। मेटल की संख्या क्या करनी है? घटानी है। अब तुम सोचोगे सर मेटल की संख्या घटा दोगे तो न्यूट्रलिटी तो गड़बड़ करने में आ जाएगा। पड़ेगी ना। क्या? इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ना उसकी जगह। पहले ही निकाल देंगे ना। अब तो में इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं आएंगे। ये बिल्कुल अलग तरह का केस है, ये बिल्कुल अलग तरह का केस है। और इसी से क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो भी बनेंगे इसमें बनेंगे और पूछे जाते हैं। समझना पहले, इसको अच्छे से समझना भाई। ठीक है, अरे निगम हाँ इसको भाई ध्यान से समझना। देखो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कब होगा? ये होगा अगर मेटल जो हो, हमने स्टार्टिंग में बात किया था, ये कब होगा? जब ट्रांजिशन एलिमेंट वाले
यानी कि मेटल फॉर एग्जांपल Fe ले लो, और तुमको ही पता है Fe का वैलेंसी, वैलेंसी बोलते हैं Fe2+ और Fe3+। Fe2+ ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2+ और Fe3+ दोनों में पाया जाता है। आयरन जो होता है वो कभी 2+ में मिलेगा, कभी 3+ में मिलेगा। ठीक है भाई। अब देखो ये इसका मतलब मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ये कब होगा, जब आपका वेरिएबल वैलेंसी वाले मेटल कब हो, वेरिएबल वैलेंसी वाले हो। क्या हो, वेरिएबल वैलेंसी वाले। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल को ध्यान समझना। एग्जांपल अगर मान लीजिए आप FeO ले लो और आपसे बोले, चूंकि Fe का चार्ज बताओ, Fe पे अगर मान लो +2 है और O पे भी -2 है, अरे -2 होगा ना, ऑक्सीजन में -2 होता है ना, तो बताओ अभी तक तो ये न्यूट्रल है, बहुत बढ़िया। Fe और O का रेशियो कोई पूछेगा तो अगर मान लीजिए Fe 6 है और ऑक्सीजन भी 6 है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नो सर। अरे देखो क्या हो गया, कोई दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर 6 है तो चार्ज अगर कोई कैलकुलेट करो तो 6 2 12 +12 और इसका 6 है तो 6 × -12 यानी कि -12, तो +12 -12 न्यूट्रल, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन अब क्या किया जाएगा, इसके साथ कांड किया जाएगा। कांड क्या किया जाएगा कि ये जो Fe2+ है ना, इसके 2+ को बाहर निकालो, समझना इधर, यहाँ पे देखना ये डब्बा Fe2+ हमने कितना रखा है, 6 Fe2+ रखा है। Fe2+ ये कितने है, ये 6 है, और हमने O2- ये भी कितने रखे हैं, 6 रखे हैं। ओवरऑल न्यूट्रलिटी है, न्यूट्रलिटी है ना। अब हम क्या काम करेंगे कि 3 को Fe2+ को 3 तो Fe2+ को चेंज कर देंगे 2 को Fe3+, मतलब 3 Fe2+ को भगा देंगे और 2 Fe3+ लेके आएंगे। अब इससे होगा क्या, अब इससे होगा ये कि देखिए F और O का रेशियो, अब बताओ टोटल कितना F और O हो गया, पहले 6 था सर 6 था, अब तुमने सर, अब 3 को 5 हो भगाया, गया। 2 को ऐड किया, यानी कि अब पहले 6:6 था, अब क्या हो गया, 5:6 नहीं हो गया, यस सर। 5:6 हो गया। बताओ स्टियोमेट्री चेंज हुआ कि नहीं, सर वो स्टियोमेट्री चेंज हो गया। लेकिन अगर चार्ज की बात करेंगे, चार्ज पे क्या हो गया, तो चार्ज की Fe होगा, चार्ज की बात करेंगे तो देखो सेम है। तो चार्ज पे देखो, तो चार्ज के लिए ना एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे पार्ट वाइज लिख लेते हैं। एक Fe2+ हो गया, अब क्या एक Fe3+ भी है इसमें, और क्या ऑक्सीजन 2- है, तीनों है ना, अब तीनों तरह के। तो बताओ Fe2+ की संख्या अब कितनी हो गई, 3, Fe2+ की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 6। चार तुम काउंट करके देखो, ये 6 2 12 और इसके 3 2 6 और इसके 3 6 और 6 भी वहां से 12। हाँ, तो देखो बताओ ये तुम्हारा 12 तो अभी भी है ना, यानी कि चार्ज तो सेम है, न्यूट्रलिटी मेंटेन है कि नहीं। लेकिन तुमने क्या किया, समझ नहीं आया क्या बताया। अरे समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनो तब समझ में आएगा, फिर से सुनो। देखो पहले जो था 6 आयरन थे और 6 ऑक्सीजन थे, आयरन के एटम 6 थे, ऑक्सीजन के एटम 6 थे। सभी आयरन पे चार्ज क्या था, सभी आयरन पे चार्ज था +2, सभी ऑक्सीजन पे चार्ज क्या था, सभी ऑक्सीजन पे था -2। ओवरऑल चार्ज क्या था, न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि ओवरऑल 6 2 कितना चार्ज 12 और इसका भी 6 2 12, तो ये +12 ये -12, ओवरऑल 0। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने 3 Fe2+ को रिप्लेस कर दिया, 3 Fe2+ को रिप्लेस कर दिया, और उसको जैसे अगर मान लो कोई कंपनी है, उसमें 3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं, हमको सैलरी देना पड़ रहा है, मान लो 3 एम्प्लॉय है, सबका सैलरी हमको दे रहे हैं 40-40 हजार का महीना दे रहे हैं, 3 एम्प्लॉय को 40-40 हजार रुपया दे रहे हैं। हम कितने खर्च किए, हमने 1,20,000 रुपया खर्च किया। अरे कितने खर्च किए, 1,20,000 रुपया, लेकिन वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं। अब हम एक काम करेंगे कि नहीं यार वो 3 एम्प्लॉय को हटाओ, क्योंकि कंपनी में जो है ऑफिस में जगह नहीं है 3 को बैठने का, 3 को भगाओ और 2 को ही रख लो, और उस 2 ऐसे 2 बंदे को रखो कि जो ज्यादा अच्छा काम करता है, वो जो फास्टली काम करता है। तो हमने 2 बंदे को रख लिया। अब चूंकि बताओ ये 2 बंदे फास्टली काम कर रहे हैं तो सैलरी भी तो ज्यादा मांगेंगे ना, तो ये 2 बंदे सैलरी ज्यादा मांग रहे हैं, यानी कि ये 60-60 हजार रुपया मांग रहे हैं। खर्च तो उतना ही पैसा हो रहा है, पहले भी 1,20,000, अभी भी 1,20,000, लेकिन पहले 3 बंदे काम कर रहे थे ऑफिस में, 3 बंदे इंगेज थे, अब 2 बंदे इंगेज है,
तो संख्या कम हो गया, लेकिन बताओ पैसे उतना ही लग रहे हैं, चार्ज तो उतना ही है ना, यस सर तो चार्ज बस बात करना है, यानी कि मेटल को कम कर देंगे। याद रखना, बस मेटल कम बेस होगा, न्यूट्रलिटी कभी भी अफेक्ट नहीं होगा। तो न्यूट्रलिटी ने कहाँ अफेक्ट हुआ, देखो अभी भी क्या है, Fe2+ की संख्या 3 है और Fe3+ की संख्या 2 है, तो 3 दूना 6 चार्ज, इसका 6 चार्ज, 6 6 12 और ये 12, बात खत्म। अरे कट नहीं जाएगा, ये +2L और माइनस हो गया, बात खत्म, ठीक है, कट जाएगा। तो यही था मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, पढ़ लो यहाँ पे, बस यही था मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब तुम कहोगे सर न्यूमेरिकल कहाँ गया, न्यूमेरिकल अब गया है, देयर आर मेनी सॉलिड जो कि क्या है, डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन देयर स्टोइकोमेट्रिक कंपोजिशन एंड कंटेन लेस अमाउंट ऑफ मेटल। मतलब कुछ सॉलिड ऐसे हो जाएंगे जिसमें मेटल की संख्या कम होगी। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे FeO लिखा हुआ है, देख रहे हो, ये देखो FeO ऐसे होना चाहिए था, लेकिन देखो जब तुम इसको जाओगे ना, इसको जब तुम देखोगे एक्सपेरिमेंटली तुम देखोगे तो FeO का जो होगा ना उसमें 0.95 Fe होता है, आयरन 0.95 या 0.96% है, और ये क्या है 0.9 मतलब 90, जैसे यहाँ पे क्या हो 95% है, आयरन की संख्या 95% है और ऑक्सीजन की संख्या 100% है। अब बताओ स्टोइकोमेट्री चेंज होगा कि नहीं, चेंज होगा, ठीक है। और ये क्या, इट मे एक्चुअली रेंज फ्रॉम इतना से इतना, देखो ये रेंज यहाँ पे बता दिया गया है। और ये क्या, ये Fe2+ कटायन क्यों मिस हो रहा है, क्योंकि उसके जगह पे कौन आ जा रहा है, Fe3+ आ जा रहा है, Fe2+ की जगह पे Fe3+ आ जा रहा है, ठीक है भाई। अरे देखो Fe2+ जा रहा है, मतलब दो कम काम करने वाले इंप्लॉय जा रहे हैं, नहीं दो नहीं 3 जा रहे थे, और 2 ज्यादा काम करने वाले इंप्लॉय जा रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। अरे ठीक है, जैसे मान लो हम ये वीकेंड में मतलब एक जन्माष्टमी का छुट्टी ले लिए, एक छुट्टी ले लिए और एक उधर छुट्टी ले लिए, 2 छुट्टी मान लो हमने ले लिया वीकेंड में, एक रक्षाबंधन की एक जन्माष्टमी की, और उसके जगह पे संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लिए, बात बराबर। अरे वो नहीं क्या, एक क्लास 2 क्लास के ऊपर भारी है कि नहीं। तो देखो अब न्यूमेरिकल पे आते हैं इसके, और ये न्यूमेरिकल होगा और क्लास खत्म हो जाएगा। द रेशियो ऑफ Fe3+ एंड Fe2+ इज इतना दिया गया, मतलब ये पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, और ये कह रहा है Fe3+ और Fe2+ का रेशियो बता, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया आप Fe3+ डिवाइडेड बाई Fe2+ की रेशियो बता दो। किसी का अगर आंसर आ जाए तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है, मैं चैट बॉक्स ऑन कर दे रहा हूँ, किसी का रेशियो आ जाएगा तो चैट बॉक्स में लिख देगा। ये आज के लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद मैं एक होमवर्क भी दूंगा, ये इसका आंसर तुम बताना ग्रुप में, मैं पोल जनरेट कर दूंगा, ठीक है, इसका आंसर बताना सॉल्व करके। तो देखो ये क्या है, द रेशियो ऑफ Fe3+ और Fe2+ का रेशियो पूछ रहा है, और ये दिया हुआ है Fe 0.96 और O1 दिया हुआ है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिए, क्या दिया हुआ है भैया आपका Fe और O का रेशियो क्या दिया हुआ है, ये 96% है तो ये 100% है कि नहीं, यस यस 96 है तो ये 100 है, और इस पे चार्ज Fe2+ है ना, देखो ये क्या लिखा हुआ है Fe2+, FeO में देखो FeO है भैया, FeO पे कोई अगर चार्ज नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इसका चार्ज -2 होता है, तो इसका चार्ज ऑब्वियस बात है +2 होगा, है कि नहीं। यस सर। यस कोई चार्ज नहीं है तो ये तुम्हारा क्या हो गया, या फिर कोई ये तुम्हारा चलो Fe +2 हो गया, O -2 हो गया। तो बताओ इसका ओवरऑल चार्ज अगर कोई पूछे तो -200 नहीं होगा, तो इसका +200, यस सर। इसका प्लस, तभी तो न्यूट्रल होगा ना। हाँ भाई न्यूट्रल तो रहेगा, न्यूट्रलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। तो Fe +200 O -200। एक काम करते हैं कि हम ये देखो ये एक्चुअली लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो गया, अगर मान लो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 192 ही हुआ, ये तो कम हो गया यस ना, सर। लेकिन होने कितने चाहिए, 200 होने चाहिए। 200। क्या लग रहा है इसमें Fe3+ होगा कि नहीं, यस सर। क्योंकि ये सारे Fe2+ रहते तो ये 192 ही होता, और ये 192 नहीं, ये क्या है, ये 200 है। क्यों 200 है, कैसे पता चला, क्योंकि ऑक्सीजन 200 है, ऑक्सीजन का चार्ज क्या है -200 है, ऑक्सीजन का चार्ज -200 है, तो Fe का भी चार्ज +200 होने चाहिए। इसका मतलब ये जो Fe है ये कौन कौन सा Fe होगा, या तो एक तो Fe2+ भी होगा और Fe3+ भी होगा। अगर हम दोनों का संख्या पता कर दे तो रेशियो बता देंगे कि नहीं। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि Fe लिखते हैं और इसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। 2 पार्ट में कैसे ब्रेक करते हैं,
एक होगा हमारे पास Fe2 प्लस और एक होगा Fe3 प्लस, यही होगा ना। अब देखो ये जो 9th 10th में जो तुम बेसिक मैथ करते हो ना 7 8 में, वही मैथ करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, 7वां 8वां का मैथ है। अगर मान लो Fe2 प्लस की संख्या हम x मान लें तो ये क्या होगा, क्योंकि ये टोटल 96 था ना, 96%, वो 96 96 माइनस 96 माइनस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 96 माइनस। अब बताओ इसका चार्ज क्या है, 2 है और इसका चार्ज 3 है, तो ओवरऑल इसका चार्ज क्या होगा, 2 into x होगा कि नहीं, और इसका चार्ज क्या होगा 3 into 96 माइनस x होगा कि नहीं। यस सर। और ओवरऑल चार्ज कितना था बताओ, 200 माइनस 200 क्या था ओवरऑल चार्ज, क्या था 200, माइनस 200 नहीं प्लस 200। अरे आयरन है ना, मेटल है ना, तो प्लस 200। अच्छा अच्छा ओके ओके। तो क्या हो गया, इसका चार्ज क्या होगा 200। अब बताओ x का वैल्यू निकाल लोगे, यस सर। कैसे निकालोगे, देखो कितना x आ रहा है, जल्दी देखते हैं किसका कैलकुलेशन फास्ट है। किसी का आ जाएगा तो माइक ऑन करके बोलेगा, क्योंकि मैं चैट बॉक्स नहीं देख रहा हूँ। 2x प्लस कितना आया, 88 है, किसका आया सबसे पहले 88 ही आएगा, सही बोल रहे हो। अरे क्या गया 288 यहाँ पे रहेगा, 288 होगा, माइनस x उधर जाएगा तो माइनस 88 होगा, ये कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 88 है। x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 88 हो गई, यानी कि Fe2 प्लस की वैल्यू 88%। तो बताओ Fe3 प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 96 माइनस 88 यानी कि 88। अब आपसे रेशियो ही तो पूछा था, Fe2 प्लस बाई Fe3 प्लस, तो Fe2 प्लस डिवाइडेड बाई Fe3 प्लस क्या कर दोगे, Fe3 प्लस की संख्या क्या है 8 और ये क्या है 1/11 हो जाएगा, 1/11 कितना आएगा, कितना आएगा करके देख लेना, 0.2 फोर्थ आएगा 1.0.09। आंसर क्या आएगा तो 0.09। हाँ ये 0.09 होगा, क्योंकि ऐसे कर लेंगे ना, मान लो अगर यह 1/10 रहता तो 0.1 होता, यस 0.1 होता तो उससे तो कम ही होगा ना, तो ऑप्शन नंबर 3 तो गलत है। अरे 0.1 से कम ही होगा ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, कौन बचेगा, तो 0 ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखो आसान है ना, कैसे कर किया हमने कैलकुलेशन, देखो हमने क्या किया, FeO का उसने दिया हुआ था, Fe क्या दिया हुआ था 0.96, O का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ, यानी कि क्या है O 1 है ना, तो हमने क्या लिखा Fe और O लिख दिया, FeO लिख दिया, Fe का संख्या 96, O का 100। अब चूंकि ये क्या होगा, इसका चार्ज तो दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि ये तुम्हारा -200 है, तो ऑब्वियस बात है इसको +200 होना ही पड़ेगा, चार्ज में न्यूट्रलिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। अब ये 200 कैसे होगा, अगर मान लो ये सारे +2 रहते तब तो 192 रहता, इसका मतलब +3 भी है, तो +2 और +3 को हमने सेपरेट कर लिया, एक को माना x तो दूसरे को माना 96 माइनस x, ये क्लास 9 10 में करते थे ना। यस फिर क्या किया 2x 3 96 माइनस x किया, बेसिक मैथमेटिक्स यूज किया और हमने x का वैल्यू निकाला, तो Fe3 प्लस का भी निकल जाएगा, 96 में से x माइनस कर दो, फिर रेशियो कर लो, सिंपल बात है कि नहीं। यस सर। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये सॉल्व हो जाएगा तो पोल में आंसर कर देना, ठीक है। मैं और ये क्वेश्चन ये हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी का क्वेश्चन है। अरे डेंसिटी का फॉर्मूला एक पढ़े थे, कब पढ़े थे, सालों पहले, नहीं पगले, इसी चैप्टर में पढ़े थे डेंसिटी का फॉर्मूला, सालों पहले। हाँ सालों, क्योंकि तुम्हारे लिए वो सालों पहले हो जाता है ना, तुम वो गजनी बच्चे, अरे हो कि नहीं। तो सर सालों पहले तो सर 11th थी, सालों पहले मतलब मैं बात कर रहा हूँ बचपन की, तुम्हारे लिए एक्चुअली लगता है अरे सुनो, तुम्हारी लगता होगा कि बचपन में पढ़े हो। चलो डेंसिटी का फॉर्मूला अगर किसी को याद हो तो बोल सकता है, मास पर यूनिट, अरे जेड इनटू मोलर मास, मोलर मास होता है, अपॉन में होता है, अपॉन में क्या होता है एवोगैड्रो, वॉल्यूम इनटू में एवोगैड्रो नंबर, इनटू वॉल्यूम होता है ना। देखो यस सर। अब इसी का फॉर्मूला यूज करने को क्या कर रहा है, CaCl क्यूबिक लैटिस, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, CaCl का क्यूबिक स्ट्रक्चर है और उसका डेंसिटी उसने दिया हुआ है, तो बता डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। यस सर। और जेड चूंकि ये CaCl टाइप है और CaCl क्यूबिक स्ट्रक्चर का याद करो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, CaCl का लैटिस के बारे में पढ़ा था, AB टाइप, यस AB टाइप ये BCC बनाता था, याद है, यस सर। ये BCC बनाता था और इसका Z1 होता था, याद है ना। तो Z का वैल्यू क्या हो गया, Z का वैल्यू 1 हो गया। और मोलर मास CaCl का देखो, CS का वैल्यू, CS का मोलर मास दे दिया है, क्लोरीन का तुमको पता है, क्लोरीन का मास क्या होता है 35.5 होता है, CS का आपको दिया ही हुआ है,
तो देखो ये तुम मोलर मास में नहीं लिख दोगे यहाँ पे, देखो जेड का वैल्यू क्या हो गया, जेड का वैल्यू 1 हो गया, मोलर मास का वैल्यू यहाँ पे लिख दिए, फिर डिवाइड करोगे एवोगाड्रो नंबर से, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद में डेंसिटी दिया हुआ है, तो लो डेंसिटी से भी डिवाइड कर दिया, तो बताओ डेंसिटी ये सबसे डिवाइड करोगे तो तुम्हारा ए का वैल्यू नहीं आ जाएगा। देखो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया कह रहा है ना क्यूबिक लैटिस दिया हुआ है, इसका मतलब v का वैल्यू तो फिक्स होगा, v का वैल्यू क्या होगा, ए क्यूब होगा ना। अरे क्यूबिक लैटिस के लिए v का वैल्यू क्या होता है, ए क्यूब होता है, तो बताओ a का वैल्यू तुम निकाल सकते हो। यस अरे z का वैल्यू 1 हो गया, मोलर मास आपको पता चली गया, एवोगाड्रो नंबर आपको पता ही है, a क्यूब आपको निकालना है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो a का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, a का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो a का वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि a का जो भी वैल्यू है मतलब कैसे निकलेगा, रूट अंडर लेना होगा, रूट क्यूबिक रूट लेना होगा ना। यस अरे बताओ जो भी आएगा वो यहाँ पे मान लो a क्यूब का वैल्यू ये रहा, तो क्यूबिक रूट ले लोगे, ठीक है, तो a का वैल्यू आपका निकल जाएगा। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, देखो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन CS प्लस एंड CL माइनस, ये कह रहा है CS प्लस और CL माइनस के बीच की दूरी बताओ। तो याद करो CSCl का स्ट्रक्चर क्या था, उसमें क्लोरीन कहाँ था और CS प्लस कहाँ था। सर क्लोरीन कॉर्नर पे था, CS प्लस सेंटर में था। यार देखो ये पांडे जी बस एक क्लास अटेंड किया था और इसको सब याद है, बहुत बढ़िया पांडे भाई, तुम तो यार अच्छे स्टूडेंट हो, फिर रेगुलर क्यों नहीं आते यार। हाँ सर मेरा इवनिंग का स्कूल है ना, क्लास मिस हो जाती है। अच्छा लेट सी स्कूल, वैसे केमिस्ट्री क्लास हमेशा 8:30 में स्टार्ट होती है, 8:30 में होती है ना, हाँ हमेशा 8:30 में स्टार्ट होती है, वही 8:30 तक तो आई 8:30 होती है, 9:15 तक कि भाई दोस्तों के साथ चले जाते हो साइड पे। मैं कुछ बोलूं, हाँ हाँ बोलो। करूंगा सर ज्वाइन करने सर आपने लिखने क्लास की टाइमिंग 7:30 से 8:30 तक लिख रखी थी, आपको 2 घंटे हो गए। तुम बात करोगे तो यही होगा ना। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। अरे रिकॉर्डिंग तो ऑफ करेंगे, रुक जाओ अभी, रुक जाओ, अरे क्लास खत्म, हो गई? 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। ये क्वेश्चन एक्चुअली ये बताना जरूरी था क्योंकि ये लास्ट मतलब क्लास में जो पढ़े थे ना उसी से 2 मिनट में क्लास ओवर होगा, ठीक है। देखो ये जो है, अब बताओ यहाँ पे a का वैल्यू निकल जाएगा ना, और ये बताओ ये हमने क्या, ये हम क्या पूछ रहा है, CS प्लस और CL माइनस की दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है CS प्लस और CL माइनस की। तो पांडे जी ने क्या बोला भैया, CL कहाँ रहता था भाई, कॉर्नर में, बॉडी सेंटर में। सर क्लोरीन और ये बताओ ये BCC स्ट्रक्चर ऐसे होता था ना, BCC स्ट्रक्चर क्या होता था, ये BCC स्ट्रक्चर है और ये बॉडी डायगोनल ऐसे कुछ हो जाएगा। तो बता बॉडी डायगोनल का लेंथ क्या होता था, √3a होता था ना। यस सर। और एक है तुम्हारा कॉर्नर पे और एक है बॉडी के सेंटर में, तो बताओ दोनों का दूरी क्या होगा, √3a/2 नहीं कर दोगे। यस और एक कॉर्नर पे है और एक बॉडी के सेंटर में, तो दूरी क्या होगा, इंटरआयनिक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंटरआयनिक डिस्टेंस हो जाएगा a का वैल्यू देखो, √3 का वैल्यू सबको पता है 1.73 होता है, a का वैल्यू तुम कैलकुलेशन से निकाल लोगे, करोगे, इंटरआयनिक डिस्टेंस हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये इंटरआयनिक डिस्टेंस पूछा था, इंटरआयनिक डिस्टेंस पूछा था, बाकी कुछ नहीं बताया, बस CSCl दे दिया है और क्यूबिक लैटिस दे दिया है। तो आपको देखो आपको पता होना चाहिए CSCl कैसा तरह का स्ट्रक्चर है, तो BCC बनाता है, उसमें आपको पता चलना रहना चाहिए कि CS प्लस कहाँ होता है, CL माइनस कहाँ होता है। तो एक कॉर्नर पे होता है, एक बॉडी के सेंटर में होता है। फिर आपको बॉडी डायगोनल का लेंथ भी पता होना चाहिए, क्या होता है, √3a होता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई एक कॉर्नर है, एक बॉडी डायगोनल के लेंथ पे, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। फिर डेंसिटी का भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए, यानी कि सब कुछ आना चाहिए, जेड भी पता होना चाहिए कि उसका जेड क्या होता है। सारे बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, लेकिन सब कंबाइन होगा तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अरे है कि नहीं। यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन बहुत इजी है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन सारी छोटे छोटी बातें हैं ना वो सब आपको पता होना चाहिए। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, छोटी छोटी बातें। अरे छोटी छोटी बात जैसे कि हाँ जेड का वैल्यू 1 होता है। हाँ अरे ये बाय क्या कर रहे हो पगले, ये सॉल्व नहीं करना है, बस आंसर बोलते जाओ। इन एक क्रिस्टल होगा इसका सर 4 होगा। देख के बोल रहे हैं ना सर आयन, देखो कह रहा है, देखो दोनों मिस कर जाए, बगल में लिखा है। हाँ देखो, अरे लिखा हुआ पगले याद नहीं है भैया, दोनों मिस कर रहे हैं। अरे तुम भी जा रहे हो और तुम्हारा दोस्त भी जा रहा है, कहाँ जा रहा है, चांद के पार जा रहा है। चांद का पार क्या हो रहा था, शॉर्ट की डिफेक्ट हो रहा था ना पगले। यस सर। यस सर। देखो कह रहा है इन ए क्रिस्टल बोथ आयन, क्रिस्टल में क्या हो रहा है, दोनों आयन, बोथ आयन मिस हो जाए, यानी कि तुम भी मिस हो गए, तुम्हारा दोस्त भी मिस हो गया, दोनों मिस हो गया, तो कौन सा डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट। अरे है कि नहीं साइमा बोलो, तुम भी गए तुम्हारा दोस्त भी गया, शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। यस सर। ये देखो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या हो रहा था, फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या, अच्छा कौन सा फ्रेंकल डिफेक्ट इज नोटिस्ड इन,
अरे सब तीनों ही है। कटायन छोटा होना चाहिए। अरे देखो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, AG कटायन बस छोटा होना चाहिए। और देखो एजी वाले कर रहे थे, देखो इसका जेडन का साइज छोटा था, ये तो पहले से पढ़े हैं, तो ये भी करेगा एजी बीआर। हाँ भाई करेगा AG। सही तो दोनों शो करता है। देखो ये फ्रेंकल डिफेक्ट होता था, ये होता था। ऑल ही कर हाँ ऑल ही कर दो, मतलब कटायन के साइज क्या होना चाहिए, बहुत छोटे होने चाहिए अनायन के साइज से, ये होता है ना, तभी तो ये चिड़िया Yes, sir. मतलब फ्रांस जाएगा, चिड़िया फ्रांस जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा था, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होगा, जल्दी बताओ। सर बी। इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड एनायन मिसिंग। देखो इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार। देखो तुम भी गए, तुम्हारा दोस्त भी गया, कहाँ गया, चांद के पार, चांद के पार जा रहा है, डेंसिटी। सर हाँ सर प्लीज क्लास ऑफ कर दीजिए इसके बाद कोई स्लाइड ही नहीं है, इसके बाद कोई स्लाइड ही नहीं। 50% का मैसेज आ गया सर Bye. अभी तो 90 चलो ये थोड़ी सी रिवीजन करनी है अरे सुनो सुनो, और फिर 11 बजे एक और क्लास है सर। अरे हो गया ठीक है, चलो हो गया। देखो शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, अरे ये लास्ट है भाई। शॉर्ट की इससे डिफेक्ट दोनों क्या चले जाते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट सर, लोअर बच्चों के जो- डेंसिटी, डेंसिटी क्यों लोअर करता है, ये पूछ रहे, बताओ शॉर्ट की डिफेक्ट डेंसिटी क्यों लोअर दोनों करता है। कटायन और एनायन निकल जाते हैं। कटायन और कटायन एनायन और एनायन निकल जाते हैं, इसलिए डेंसिटी सर मिसिंग होते हैं ना। बस। हाँ दोनों मिस हो जाते हैं, कटायन एनायन दोनों मिस हो जाते हैं। चलो रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, ठीक है। और ये जो है शॉर्ट की डिफेक्ट कंप्लीट हो गया, और ये जो है ना, ये आप खुद से पढ़ लेना, आप टाइम नहीं दे रहे हो इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे किसको, हम स्टार्ट करेंगे ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप पढ़ लेना। मेटल क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेना। डायमैग्नेटिक क्या होता है, ये हालांकि हम पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डायमैग्नेटिक वगैरह के बारे में थोड़ा पढ़े थे। बड़ा था। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, इसको पढ़ लेना। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, अरे रुक जाओ सुन लो, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, इसको पढ़ लेना। एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक, ये सारे स्लाइड में आपको दिए हुए, इसको पढ़ लेना। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर, इसको आप पढ़ लोगे तो चैप्टर कंप्लीट। बाय सर। बाय चलो। सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर। गुड नाइट। सर इससे थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। हाँ ये चैप्टर में थ्योरेटिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, बाय सर। और जो भी आते हैं इजी आते हैं, ठीक है, इजी आते हैं क्वेश्चन। ओके सर। सर मेरे को आपसे कुछ पूछना था। रुक जाओ, रिकॉर्डिंग सर हमने रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करी।